हाँ जी बेटा, आओ जी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक रिवाइज करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आपका मिनिमम, अगर हम बात करें मिनिमम ये कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का आ सकता है। बट 10 मार्क्स का मैं चाहूँगा आए इस चैप्टर से, बिकॉज चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत आराम से आप कर लोगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है तो आप सबको पता है अच्छे से अमेंडेड कैश बुक वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ न्यू क्वेश्चंस जो आईसीआई ने अपने मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड करें उसके बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे बेटा। ठीक है जी, चलिए जी अभी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये चैप्टर मिनिमम कितने मार्क्स का है बेटा, 5 मार्क्स और मैक्सिमम कितना होगा आपका 10 मार्क्स। बट मिनिमम 5 मार्क्स का आना चाहिए, उससे कम में तो कोई दिक्कत ही नहीं। और 5 मार्क्स का आता है तो सिंपल बीआरएस आएगी और 10 मार्क्स का आएगा बीआरएस प्लस अमेंडेड कैश बुक। और अमेंडेड कैश बुक उल्टा मुझे ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू बीआरएस। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, व्हाट इज़ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन हमारा क्या होता है। अगर हम बात करें रिकंसिलिएशन की तो रिकंसिलिएशन इज व्हाट, एग्रीमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, एग्रीमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकंसिलिएशन, हम नॉर्मली कभी कभी समझते हैं कि रिकंसिलिएशन मतलब क्या बीआरएस सिर्फ लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं है। बहुत टाइप की रिकंसिलिएशन हमें करनी पड़ती है लाइफ में और जब आप थ्रू आउट योर सीए में आप रहोगे तो हमेशा आपको बहुत सारी देखनी पड़ेंगी। नंबर 1 कैश रिको, ये कौन करता है, बैंक करता है, डेली करता है। बैंक करता है, कौन करता है, डेली करता है। बैंक अपने डेली फिजिकल कैश को और जो बुक्स के अकॉर्डिंग शाम को कैश है, ठीक है, उसको मैच करता होगा। बैंक का मतलब कैशियर, सो दैट जो उसने दिन भर में रिकॉर्ड करा है और दिन भर में एक्चुअल कैश जो रिसीव करा है उसको देखता होगा। उसके बाद आता है स्टॉक रिकंसिलिएशन। व्हाट इज स्टॉक रिकंसिलिएशन मतलब व्हाट, कि हर बिजनेस पीरियोडिकल वे में स्टॉक को करता हो, काउंटिंग करता होगा, ये चेक करने के लिए जो बुक्स के अंदर स्टॉक है और जो एक्चुअल स्टॉक है दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक रिकंसिलिएशन। अब उसके बाद बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन की। व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन। अब यहाँ पे स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक और कैश में क्या हो रहा है, आप फिजिकल और बुक्स को मैच कर रहे हो, फिजिकली कितना है और बुक्स को क्या है वो मैच कर रहे हो। बट बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर आपको क्या मैच करना पड़ता है, आपको ये मैच करना है एज पर बैंक में हमारा कितना पैसा पड़ा हुआ है और एज पर आर कैश बुक, हमारी कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग कितना कैश पड़ा हुआ है, दोनों को हम मैच करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को हम मैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे उसको, बैंक रिकंसिलिएशन। तो कैश बुक और पासबुक में जो बैलेंसेस है वो बैलेंसेस जनरली सेम नहीं आ रहे होते। वो सेम क्यों नहीं आ रहे, उसका हम रीज़न ढूंढते हैं। वो रीज़न के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका नाम होता है बीआरएस। पर बीआरएस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो पार्ट ऑफ द इंटरनल प्रोसेस है। उसमें एक तरीके से हम एक चेक कर रहे हैं कोई एरर तो नहीं हो गया हमसे। वो पार्ट ऑफ द ऑडिट भी है। क्या पार्ट ऑफ द ऑडिट भी, ऑडिट का एक टूल है बहुत बड़ा। चलिए जी हम बात करते हैं बीआरएस की। तो व्हाट इज बीआरएस, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच शोज रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, बीआरएस का एक स्टेटमेंट है, वो एक रीजंस बता रही है, वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही है, रीजंस व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। से फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट हूँ, ठीक है, और ये अकाउंटेंट है। मैं मैनेजमेंट हूँ, ये क्या मेरे बच्चे, अकाउंटेंट है। मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो अकाउंटेंट को उसने बोला कि आप जाओ और मुझे बताओ, तो अकाउंटेंट उसके लिए क्या करेगा, रिकंसाइल करके बताएगा। आई बात समझ, ठीक है। अब बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हो गया, बैंक कॉलम। कौन सा हो गया मेरे बच्चे, बैंक कॉलम। क्या हो गया मेरे बच्चे, बैंक कॉलम। और पासबुक को क्या बोलते हैं हम, बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बैंक स्टेटमेंट। पासबुक को क्या बोलेंगे, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब प्लस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब माइनस। डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट माइनस। और पासबुक में उल्टा हो जाता है, कैश बुक में ये हो गया, पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस। आई बात समझ। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है तो चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको परेशान कर सके। बस एक लैंग्वेज रीड करनी होती है, उसके बाद खुद से आपको करना होता है। अब उसके बाद चलिए जी, अब ये फीचर्स ऑफ बीआरएस। बीआरएस कौन बनाता है, कस्टमर। कस्टमर मतलब अकाउंट होल्डर, बट कौन सा वाला, जिसका बिजनेस है, जिसका क्या है, क्योंकि वही करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। आप घर के लिए थोड़ी बीआरएस बनाते हो। नंबर 2, बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब ये नहीं कभी भी, मतलब मंथली, क्वार्टरली,
हाफ ईयरली, ईयरली, ईयरली नहीं बनती, हाफ ईयरली भी नहीं बनती, मंथली या क्वार्टरली, वरना बहुत लेट हो जाएगा, वरना क्या होगा, बहुत लेट हो जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। BRS इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसेस, वो रेगुलर अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। BRS इज़ यूज फॉर इंटरनल पर्पस ओनली। अब ये देखो, ये आएगा पार्ट ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स है। किसका पार्ट है मेरे बच्चे? ट्रू एंड फॉल्स है। आज जाके ट्रू एंड फॉल्स भी करना है इस चैप्टर के, आप करना अच्छे से और देखना कुछ पॉइंट है तो मुझे बताना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नीड फॉर BRS, हम BRS क्यों बनाते? नंबर 1 सबसे बड़ा, फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद चेक अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक, ठीक है। उसके बाद डिस्करेज ऑफ एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का कैश की चोरी। उसके बाद वेरीफाइंग एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज, ये एंट्रीज हमने करी हैं वो सारी करी हैं या नहीं करी हैं, कुछ एंट्री रह तो नहीं गई, कंप्लीट तो नहीं हुई, ठीक है। एक्चुअल बैंक बैलेंस क्या है हमारा? एक्चुअल बैंक बैलेंस क्या है हमारा? अगर याद हो मैंने दिखवाया था, एक्चुअल बैंक बैलेंस क्या होता है? बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, जो एक्चुअल बैंक बैलेंस होता है। तो बैलेंस शीट में ना ही आपका कैश बुक का बैलेंस आता है, ना ही पासबुक का बैलेंस आता है, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, वो बैलेंस जिससे परमानेंट डिफरेंस हटा दिए गए। क्या हटा दिए गए? परमानेंट डिफरेंस, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक लिख लो, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक ही एक्चुअल बैंक बैलेंस होता है। टाइमिंग डिफरेंस अभी पढ़ते हैं हम, यहाँ तक ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आ जाओ मेरे बच्चे, सारे बच्चे। रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। सर क्या डिफरेंस के क्या रीज़न हो सकते हैं? तो सर इन्होंने क्या बोला? टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। क्या होता है मेरे बच्चे? टाइमिंग डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस। व्हाट इज़ टाइमिंग डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है आपका? वो सारे डिफरेंसेस, वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए हैं पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, कैश बुक में हो गए हैं, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, दैट इज़ कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। क्या क्या होते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, बट अप टू BRS डेट, अप टू BRS डेट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। अब मैंने चेक इशू करा मार्च में, 28 मार्च को, बट वो प्रेजेंट हुआ 4 अप्रैल को और BRS का बन रही 31 मार्च। तो मेरी बुक्स में, कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है मार्च में, बैंक में रिकॉर्ड हो रहा है कहाँ पर आपका? अप्रैल में। और हमने क्या बनाना है? BRS। और BRS कब का? 31 मार्च का। 31 मार्च को एक बुक में है, एक बुक में नहीं है, तभी BRS में आ रहा है। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन 31 मार्च को दोनों बुक्स में है या दोनों बुक्स में नहीं है, वो BRS में नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा? वो BRS में नहीं आएगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, मैं बहुत सारी बातें भी बताऊँगा, या मिच्योर हो गए हो आप, ध्यान सुनना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, हमें चेक मिला, हमने कैश बुक में रखा पर वो क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पे ना इन जैसा ना एक कॉन्सेप्ट और भी आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या आता है कि चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उल्टा हो गया, ये थोड़ी बोल रहा है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, बोल रहा है हमारी कैश बुक में नहीं हुआ। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हो गया परमानेंट डिफरेंस। क्या हो गया मेरे बच्चे? यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन पासबुक अप टू BRS डेट बट नॉट इन कैश बुक, तो उसको कहते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ये परमानेंट डिफरेंस। जो ऐसे बोल दे कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिंपल। क्या होता है मेरे बच्चे? वो टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट क्या हो गया? पासबुक में रिकॉर्ड हो गया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन पासबुक अप टू BRS डेट बट नॉट इन द कैश बुक। इतने सारे हमारे पास डिफरेंसेस हैं, जैसे इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। देखो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक वो डेबिट होता है, मतलब माइनस होता है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक क्रेडिट करता है, प्लस करता है। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ये डेबिट करता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक क्या करता है? ये क्रेडिट करता है।
डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर क्या होता है माइनस, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर क्या होता है ये क्रेडिट। आप बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में फ़ीस डालते हो, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा। आई बात समझ? हाँ जी, कौन सा वाला? ये मेरा टाइमिंग डिफरेंस क्या है, वो सारे ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। परमानेंट डिफरेंस क्या होते हैं, वो सारे डिफरेंस जो सारे कहाँ रिकॉर्ड हो गए, पासबुक में हो गए पर कैश बुक में नहीं हुए। वो सारे ट्रांजैक्शन जो बैंक पहले करता है हम बाद में करते हैं, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस बैंक पहले करेगा हम बाद में करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कस्टमर ने की अमाउंट डिपॉजिट कर दिया तो पहले बैंक में गया ना पैसा, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। वो परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट क्यों? कि जब तक वो अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे ना, तब तक वो डिफरेंस जाएंगे नहीं। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ नहीं बोल रहा, खाली BRS बनाओगे, अगर अमेंडेड कैश बुक बननी होगी तो वो आपको बताएंगे कि अमेंडेड कैश बुक बनाओ। बात समझ आ रही है चीज़? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला। हाँ जी, सुनो मेरी बात, अब मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। सर इंटरेस्ट जो होता है ना, बैंक, ध्यान देना मेरी बात पर, बैंक क्या करता है, अलाउड भी करता है और चार्ज भी करता है। अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड करा तो उसने क्रेडिट करा मतलब प्लस करा, तो हमें कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना है। प्लस का मतलब डेबिट होता है यहाँ पे। अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है ओवरड्राफ्ट पर। देखो सुनो, ओवरड्राफ्ट पे ना पॉसिबिलिटी है कि अलाउड भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ सकता है, सर ये कैसे है, नेगेटिव बैलेंस पे इंटरेस्ट क्यों देगा बैंक? बैंक ना ऑन एन एवरेज करता है पूरे साल भर, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब नहीं परमानेंट ओवरड्राफ्ट। कभी आप ज़्यादा, कभी आप डाल देते हो तो पॉजिटिव बैलेंस, कभी आप निकाल लेते हो नेगेटिव बैलेंस, चलता रहता है पूरे साल भर। तो वो देखता है प्रोडक्ट मेथड से, ऑन एन एवरेज कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ। अगर क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट का प्रोडक्ट ज़्यादा है और डेबिट का प्रोडक्ट कम है, समझ रही चीज़? ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बैंक इंटरेस्ट देगा। या आपने ज़्यादा डेबिट कर रखा था, मतलब ज़्यादा निकाल रखा था पूरे साल भर, तो बैंक इंटरेस्ट लेगा। तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो इंटरेस्ट लगने का तरीका अलग होता है। आई बात समझ? अभी वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर पहले था पुराने कोर्स में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा, कभी कभी अलाउड भी कर सकता है वो। अगर आपका पूरे साल भर कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है और पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो वो अलाउड करेगा। क्या करेगा वो? अलाउड करेगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ऐसा क्वेश्चन पार्टनरशिप में भी है, जहाँ पे एक पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कभी पैसा डाल रहा है कभी पैसा वो निकाल रहा है, तो कभी नेगेटिव बैलेंस भी जा रहा है। कभी कभी हम देखते थे ना कि उसका नेगेटिव बैलेंस है ईयर एंड में, अब पूरे साल भर तो पॉजिटिव था, बस ईयर एंड में उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया तो नेगेटिव हो गया, बट पूरे साल भर तो ज़्यादा पॉजिटिव था ना, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट का सारा खेल किस पर डिपेंड करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए कितना पैसा आपने रखा या यूज़ करा, रखा या फिर यूज़ करा, तो बैंक उसके बेस पे इंटरेस्ट देता है। तो ओवरड्राफ्ट के ऊपर अलाउड भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। अगर वो अलाउड है तो बैंक ने आपको क्रेडिट करा है, मतलब प्लस करा है पासबुक में, और अगर चार्ज है तो बैंक ने करा है डेबिट करा है, क्या करा है, माइनस करा। अब ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? हाँ जी, तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब जैसे मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ एक और, जैसे यहाँ लिखा हुआ है चेक इशूड, ध्यान देना सारे बच्चे, बट नॉट प्रेजेंटेड, सॉरी, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मुझे बताओ, क्या आपको ये देख ठीक नहीं लगा? चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब क्या हो गया, इशूड भी हो गया और प्रेजेंट भी हो गया। इसका मतलब क्या, इशूड भी हो गया और क्या हो गया मेरे बच्चे, प्रेजेंट भी हो गया। मेरी बात समझ आई? बट अब क्या हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो गलती किसकी है, कैश बुक। इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। टेक्निकली अगर मैं रेक्टिफिकेशन में होता ना तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये अभी भी रिकॉर्ड करूँगा कहाँ पे, अमेंडेड कैश बुक अगर बनानी है तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपकी गलती किसकी है, पासबुक में तो हमने लेस कर दिया पर कैश बुक से लेस नहीं हुआ, गलती से। किससे?
गलत। और ये कौन सा डिफरेंस है? ये परमानेंट डिफरेंस है। और परमानेंट डिफरेंस कहाँ आता है? अमेंडेड कैश बुक अगर बनानी है तो। बात क्लियर है? चलिए जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। आप नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरे साथ। सब बच्चे आओ। मैंने क्या लिखा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। एक मिनट रुको सारे बच्चे, देखो साथ साथ। आपको लिखना है लिख सकते हो, पर सुनने में ज़्यादा फोकस करना भी। इसका मतलब क्या है? मेरे पास चेक आया, चेक रिसीव करा मैंने, कैश बुक में रिकॉर्ड करा और साथ में डिपॉजिट भी कर दिया चेक। बट क्या हुआ? आपका जो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये क्या है मेरे बच्चे? टाइमिंग डिफरेंस है। अभी हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे। क्या है मेरे बच्चे? ये टाइमिंग डिफरेंस है। अब उसके बाद मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब यहाँ समझना, अब यहाँ पे गलती हुई है अकाउंटेंट से। अब क्वेश्चन में कहीं मेंशन है ये वाली बात कि जो चेक डिपॉजिट हुआ वो क्लियर नहीं हुआ, तो हम एज्यूम करेंगे चेक डिपॉजिट भी हो गया, चेक क्लियर भी हो गया, तो मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। अब पासबुक में हो गया तो क्या बैंक ने गलती करी? कोई नहीं। गलती किसकी थी? हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। और परमानेंट डिफरेंस अमेंडेड कैश बुक में आने चाहिए अगर अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर हो रही है तो। और प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। जो थियोरेटिकल लाइफ है जहाँ पे खाली BRS दे देंगे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, पर 10 मार्क्स का है तो विद अमेंडेड कैश बुक आएगी, विद अमेंडेड कैश बुक आएगी। आप क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मेरी बात समझ आ गई? बस ये सारी बातें हैं पूरे चैप्टर में। अब क्लियर है? पक्का ना? ठीक है, हाँ जी बेटा क्लियर है ये चीज़। तो ये मैंने आपको बताया ये चीज़। डन। तो मैं एक बार वापस कनेक्ट करता हूँ इस सब बातों से। देखिए अब मेरे ख्याल में बेटा यहीं पे लिख लो, वहाँ पे कुछ स्पेस है थोड़ा थोड़ा, वहीं पे लिखते जाओ सारा। और इसी को बेस बना के पढ़ना। कॉन्सेप्ट सारे इसके अंदर ही हैं, सारे के सारे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ने चैप्टर के। आपने थोड़ा स्पेस है आपके पास नोट्स के अंदर, वो नोट्स में लिख लो ये सारी बातें। ठीक है, तुम बच्चों जिनको थोड़ा बहुत, एक चेक इशूड वाला पॉइंट बताया मैंने और चेक डिपॉजिट वाला, ये दोनों पे फोकस करना है। क्या लिखा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये बैंक की गलती है, टाइमिंग डिफरेंस। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमारी गलती है, परमानेंट डिफरेंस। और जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूँ, मैं कौन हूँ? अकाउंटेंट, मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, डिफरेंस जाने वाला नहीं है। डिफरेंस कब जाएगा? जब मैं रिकॉर्ड करूँगा, इसलिए नाम पड़ गया परमानेंट डिफरेंस। और जहाँ पे मुझे बस बैठ के वेट करना है, मैंने कुछ एक्शन नहीं लेना, मैं कौन हूँ? अकाउंटेंट, बिकॉज BRS तो मैं ही बना रहा हूँ ना, मैंने कोई वेट नहीं करना। BRS मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बस मैं वेट कर रहा हूँ बैंक किस दिन उसकी एंट्री पास करेगा, तो टाइमिंग डिफरेंस है। क्योंकि टाइम का वेट करना है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया? वो टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस ही आते हैं रियल लाइफ में BRS में। और जो परमानेंट डिफरेंस है, परमानेंट मतलब जहाँ पे अकाउंटेंट को एंट्री पास करनी है, वो कहाँ आता है? अमेंडेड कैश बुक। समझ आ गई? व्हाट इज रिकंसिलेशन? जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ फिर बताता हूँ मैं। रिकंसिलेशन का मतलब क्या? एग्रीमेंट ऑफ 2 रिकॉर्ड्स। कैश रिकंसिलेशन, स्टॉक रिकंसिलेशन, और हमारा सिलेबस क्या है? बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है? दैट इज जहाँ पर हम क्या करते हैं, दैट इज अपना जो कैश बुक और पासबुक को मैच करते हैं, कैश बुक और पासबुक को मैच करते हैं। दैट इज कॉल्ड कैश रिकंसिलेशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कैश रिकंसिलेशन। कोई दिक्कत? आपको बात समझ आई? ठीक है। और अगर मान लो दैट इज दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को हमें ठीक करना है और डिफरेंस के बारे में जानना है। वो डिफरेंस किसकी गलती है? या बैंक की होगी या तो हमारी होगी। अगर बैंक की है, बैंक के एंड पे पेंडिंग है टाइमिंग डिफरेंस, हमारे एंड पे पेंडिंग है तो परमानेंट डिफरेंस। और ये मैं लिखवाया भी था शॉर्टकट में। वो सारे डिफरेंस जो टाइमिंग डिफरेंस क्या होते हैं? जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, बेस्ट पार्ट है। आई बात समझ? वो सारे डिफरेंस ठीक है, परमानेंट डिफरेंस मतलब जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गए पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, क्या होगा मेरे बच्चे? परमानेंट डिफरेंस। पासबुक में हो गए पर कैश बुक में नहीं हुए। और एग्जांपल्स हैं ये, और यही क्वेश्चन है सारे हमारे। ऑल वेल? कोई दिक्कत नहीं जी? चलो जी, अब सुनो मेरी बात। अब बात करते हैं एरर्स की। कभी कभी एरर्स हो जाते हैं। अब वो एरर्स कहाँ पे हो सकते हैं? बैंक से भी हो सकते हैं बेटा।
एरर इन पासबुक, अगर पासबुक में कुछ एरर हुआ है, मैं एग्जांपल देता हूँ, पासबुक में क्या हुआ है, रॉन्गली डेबिट, पासबुक में क्या है, रॉन्गली डेबिट। मैं ऐसा एरर क्यों ले रहा हूँ, रॉन्गली क्रेडिट भी ले सकता, पर रॉन्गली क्रेडिट में आपका माइंड क्या चलेगा, गलती से आ गया ना पैसा, गया थोड़ी है सर, क्यों जाऊँगा मैं उसको बताने, राइट, हम उल्टा मारते हैं। रॉन्गली डेबिट, अब तुम्हें को पेन होगा, बैंक ने गलती से तुम्हारे अकाउंट से 1 लाख रुपये डिडक्ट कर दिए, अब तुम यहाँ बैठ के वेट करोगे या अपनी बुक्स में वेट लिखोगे, नहीं, यहाँ पे बैंक के पास जाओगे और बैंक से रेक्टिफाई कराओगे, बैंक से। तो इसलिए एरर इन पासबुक इज़ टाइमिंग डिफरेंस, एंड इफ इट इज़ अ टाइमिंग डिफरेंस तो कहाँ आएगा वो, BRS में, कहाँ आएगा वो, BRS में। आई बात समझ, कोई दिक्कत, मेरे बच्चों को समझ आ रही है वाली बात सबको। अब उसके बाद एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक, सुनो मेरी बात सारे बच्चे, एरर इन कैश बुक, क्या बोला मेरे बच्चे मैंने, एरर इन कैश बुक, मतलब मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने क्या करा, गलती से ना क्या कर दिया, दैट इज़ अपना जो है अपने अकाउंट में डेबिट कर दी, डेबिट मतलब प्लस, अकाउंटेंट ने 1 लाख रुपए और बैठ गया मैं, 1 लाख रुपए ऐड हो गए, क्या बैंक भी ऐड कर देगा, वरना तो 1 करोड़ कर, फिर 1 लाख क्यों करा था भाई, गलती करी फिर बड़ी करना, ऐसा कुछ होने वाला था, तो उसका मतलब बैंक तो कुछ नहीं करने वाला, तो आपको अपने आप को ठीक करना है। कोई एरर हो गया आपके कैश बुक में, अब एरर कैश बुक में कैसा कैसा होता है वो देखते हैं। जैसे एक तो दो एग्जांपल बोलिए, चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड, वो तो पूरा का पूरा क्या, एरर ऑफ ओमिशन, क्या मेरे बच्चे, एरर ऑफ ओमिशन, याद है, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, पक्का। अब उसके बाद हमारी यह बात आ गई, दैट इज़ इन कैश बुक। अब कैश बुक के अंदर एक तो हमारा रिसिप्ट साइड होगी और एक क्या होगी मेरे बच्चे, आपकी पेमेंट साइड, एक रिसिप्ट साइड और एक क्या होगी मेरे बच्चे, पेमेंट साइड। अब रिसिप्ट साइड के अंदर अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, अंडरकास्ट और क्या हो गया मेरे बच्चे, ओवरकास्ट। अब रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड होती है, क्या होती है मेरे बच्चे, डेबिट साइड, ध्यान रखना, रिसिप्ट साइड क्या होती है मेरे बच्चे, डेबिट साइड। कैश बुक की रिसिप्ट साइड क्या होती है, डेबिट साइड। कैश बुक माइंड में आ रही है, दिख रही है एकदम, ठीक है, डेबिट साइड होती है। अब डेबिट साइड के अंदर हमने रिसिप्ट को कम दिखा दिया, रिसिप्ट को कम दिखाएंगे तो कॉमन सेंस बताओ, बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और बैलेंस को अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना, क्या करना पड़ेगा, प्लस, प्रोवाइडेड मैं एज्यूम कर रहा हूँ हम कैश बुक से पासबुक पर जा रहे हैं। अगर हम कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं तो हम रेक्टिफाई कैश बुक को करते हैं, किसको रेक्टिफाई करते हैं, कैश बुक को, इररिस्पेक्टिव ऑफ इफेक्ट, गलती जिस मर्जी की है, रेक्टिफाई किसको करेंगे हम, कैश बुक को। अब ओवरकास्ट है, अब क्या है मेरे बच्चे, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब रिसिप्ट साइड ज़्यादा दिखाइए तो बैलेंस गलती से ज़्यादा आ रहा होगा, क्या कर देंगे, माइनस। लॉजिक क्लियर हो गया एकदम, ठीक है, डन। पर ये डिफरेंस कौन सा डिफरेंस है, कैश बुक में एरर कौन सा है, परमानेंट डिफरेंस, क्या है, परमानेंट डिफरेंस। PD समझ आता है सबको। अब उसके बाद पेमेंट है, पेमेंट है आपकी पेमेंट साइड अंडरकास्ट, पेमेंट साइड क्या हो गई, अंडरकास्ट। अगर पेमेंट साइड कम दिखाओगे तो बैलेंस क्या होगा, ज़्यादा आएगा, पेमेंट साइड कम दिखाओगे तो बैलेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, कॉमन सेंस है यार ये वाली। और बैलेंस अगर ज़्यादा आ रहा है क्या करेंगे, माइनस। तो पहले हमने रूल क्या डिसाइड करा, हमने प्लस माइनस पहले डिसाइड नहीं करा, उस एरर से बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, उस एरर से बैलेंस पे। यार अपने आप से पूछना स्टार्ट करो कि पेमेंट साइड ओवर है, पेमेंट साइड ज़्यादा दिखा दी गलती से हमने, तो बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, कम, और बैलेंस कम होगा, ठीक करने के लिए करना पड़ेगा प्लस, यस और नो। अब समझ आ गया ये चीज़, ऐसे रट्टा मार के मत जाना, पहले 1-2 बार बैठ के सोचना, फिर तो लर्न हो जाएगा ना। रिसिप्ट ऐसे, रिसिप्ट साइड ओवर है, ओवर मतलब ज़्यादा दिखा रहे हैं, रिसिप्ट ज़्यादा है तो बैलेंस भी ज़्यादा, तो माइनस कर देंगे। अब ऑन दी अदर एंड फिर पेमेंट साइड ओवर है, क्या करेंगे, प्लस। देखो पेमेंट साइड ओवर है तो क्या हो गया, प्लस। रिसिप्ट कम दिखाएंगे तो बैलेंस कम आएगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट ना जल्दी समझ आता है हमें, इनडायरेक्ट थोड़ा लेट समझ आता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप जल्दी समझ आता है। अगर हमारा रिसिप्ट साइड ओवर है, क्या वो ओवर है, तो बैलेंस भी ओवर आ रहा होगा, तो ठीक करने के लिए माइनस। और पेमेंट आपका क्या हो गया, ओवर है, ठीक है, सॉरी हाँ जी, पेमेंट क्या हमारी अंडरकास्ट हो गई, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो ये चीज़ मैंने दिखा दी आपको, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद कभी कभी ना ऐसा एक कॉन्सेप्ट दे रखा होगा आपको, मैं हटा रहा हूँ ये, सुनना मेरी बात। कभी कभी ना आपको एक पॉइंट दे रखा होगा वहाँ पर, दैट इज़ कि रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, तो इसको हम एज्यूम करेंगे नॉट रिकॉर्डेड,
कभी कभी क्या होता है ना, कैश बुक बना रहे हैं, दोनों कॉलम साथ साथ हैं, कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, तो हमसे भी गलती हुई थी एक दो बार। हमने क्या करा था वो कैश का आइटम, सॉरी था वो बैंक का आइटम, हमने क्या लिख दिया, कैश में लिख दिया, तो रिकॉर्डेड रॉन्गली इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, तो इसका मतलब रिकॉर्ड ही नहीं करा। क्या नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं करा। कुछ प्रॉब्लम बेटा आपको? बेटा देख, कैश बुक के दो कॉलम होते हैं, कैश बुक के दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और एक क्या होता है, बैंक कॉलम। ये हो गया कैश कॉलम और ये क्या हो गया, बैंक कॉलम। जो बैंक ट्रांजैक्शंस है जिनकी हम बात कर रहे हैं सारी, वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होने चाहिए, पर गलती से कोई एक ट्रांजैक्शन कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो गया, तो हम एज्यूम करेंगे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एक तरीके से क्या एज्यूम करेंगे, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, बैंक कॉलम में, और गलती से आपने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। हालांकि ये भी एरर है, हमें अभी रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, तो ये अनरिकॉर्डेड है। क्या मानेंगे हम, कोई ट्रांजैक्शन हुआ पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसे बोलेगा चेक इशूड, ऐसे बोलेगा चेक इशूड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, तो हम मानोगे चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड। चेक डिपॉजिट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। कैश कॉलम, कैश कॉलम का मतलब कैश बुक की बात कर रहा है, कैश बुक का कैश कॉलम कि क्या, कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। क्या होता है मेरे बच्चे, डिस्काउंट कॉलम। की बात समझ आ रही है? अब समझ आओ, कोई दिक्कत? हाँ जी, वो करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर वो नहीं है रेक्टिफाई करने वाला, चैप्टर तो बीआरएस का है ना, ये वो अलग चैप्टर है ना बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब आओ, हमारे पास किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं बीआरएस के अंदर? 2 टाइप की मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन, व्हेन कॉज ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट गिवन। जिस दिन आईसीआई को ये बात समझ आ गई कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये डिफरेंसेस गिवन नहीं होते, डिफरेंस तो निकालने होते हैं, तो आईसीआई उस दिन से ना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना बंद कर देगा, जो आज तक पूछ रहा है और जो 11वीं क्लास में पढ़ते हो कि डिफरेंस आपको गिवन होते हैं, प्लस और माइनस आपने डिसाइड करना होता है, काम आपका हो गया। बट वो कह रहा है जिस दिन आईसीआई को समझ आ गया कि डिफरेंसेस गिवन नहीं होते, आपको रियल लाइफ में सिर्फ क्या गिवन है, कैश बुक गिवन होती है। क्या गिवन होती है यहाँ पे, क्या गिवन होगी, कैश बुक भी और पासबुक भी। कैश बुक और पासबुक दोनों गिवन होंगी, वहाँ से खुद डिफरेंस ढूंढो और खुद उसको रिकॉर्ड करो। जिस दिन ये बात आईसीआई को समझ आ गई उस दिन वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, पर ये बात वो समझ आना स्टार्ट हो गई। इन्होंने इस बार 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन से वाले, जहाँ पर आपको कैश बुक और पासबुक दे रखी है, अब वहाँ से आपको खुद को डिफरेंस ढूंढने हैं। तो मेरा इस बार के लिए टाइप 3 क्वेश्चन ये हो गया। टाइप 1 खाली बीआरएस, टाइप 2 बीआरएस प्लस अमेंडेड कैश बुक, टाइप 3 के अंदर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा के भेजूँगा आज क्लास से। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो वैसे तो सिंपल होते हैं। अब आओ देखो, अब हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे सिलेबस में। रिकंसिलेशन विदाउट अमेंडेड कैश बुक, जहाँ पे अमेंडेड कैश बुक नहीं बनानी, तो टाइमिंग डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस दोनों आएंगे बीआरएस में। और रिकंसिलेशन विद एडजस्टेड कैश बुक, तो सिंपल सी बात है, ओनली टाइमिंग डिफरेंस आएगा बीआरएस में, और परमानेंट डिफरेंस कहाँ जाते हैं, कैश बुक में। ये तो बार बार बोल बोल समझा दिया ना मैंने। सेम यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, अलग नहीं है। यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर सेम आएगा, बस एक में आज तक आपके पास डिफरेंसेस गिवन होते थे क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन का पैटर्न अगर चेंज करें इन्होंने, जहाँ पे कैश बुक और पासबुक दे देंगे, तो यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। एंड फिर आपको अकॉर्डिंगली अगर परमानेंट डिफरेंस है तो कहाँ जाएगा, कैश बुक में। टाइमिंग डिफरेंस है तो व्हाट इज़ परमानेंट डिफरेंस, व्हाट इज़ परमानेंट डिफरेंस। अगर बात करूँ परमानेंट डिफरेंस क्या होते हैं, वो डिफरेंस जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गए, कैश बुक में नहीं हुए, पासबुक में हो गए, कैश बुक में नहीं हुए, वो परमानेंट डिफरेंस वही तो होते हैं। ठीक है, तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड करने, कैश बुक कौन सी है, अमेंडेड कैश बुक। टाइमिंग डिफरेंस क्या होते हैं, जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए तो पासबुक में नहीं हुए, वो ट्रांजेक्शन जो टाइम कैश बुक में हो गए पर पासबुक में नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा, उनको आता है बीआरएस में। कहाँ आता है, बीआरएस। पहले बताओ फंडामेंटल डेवलप हो गया चैप्टर का, ये चैप्टर में ये फंडामेंटल है। अगर और ये देखो अमेंडेड कैश बुक ऐसे बनती है, कैश बुक की तरह। यहाँ पे क्या बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा बेटा, क्या आएगा, बैलेंस एज पर जो भी प्लस वाले आइटम है, इन शॉर्ट की स्टोरी है भाई, जो भी क्या है प्लस वाले, मतलब जो रिसीव हुआ है पैसा, वो डेबिट साइड में आता है, बैंक इंटरेस्ट, रेंट रिसीव, डेटर, और जो भी पेमेंट्स हैं, जो भी क्या मेरे बच्चे पेमेंट्स हैं, मतलब माइनस वाले आइटम, वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ये आ गया बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, और असलियत में ये जाता है बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ जाता है ये,
बैलेंस, ना पासबुक का बैलेंस ना कैश बुक का बैलेंस, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, ये आ सकता है आपका ट्रू एंड फॉल्स में। मेरी बात समझ आती है? हाँ भाई समझ आती है। अब BRS में रियल लाइफ में ऐसी बनती है BRS, जिसमें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, बट मैंने क्या बोला, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिफरेंस भी खत्म होता जा रहा है। सर क्यों खत्म हो रहा है? कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब क्या होता है, अब आपके यहाँ पर जो आपका क्या होता है, मैं बोल सकता हूँ कि अब चेक्स होते ही नहीं है अब सारी पेमेंट्स ऑनलाइन हो रही हैं। क्या हो रही है? चेक का एक टाइम लैग था, टाइम डिले था, अब वो ख़त्म हो गया। मैंने इसको पेमेंट करनी है, मैं बोल रहा हूँ मैं चेक से पेमेंट करूँगा, और मैं सोचा तू आ मेरे पास आ, पेमेंट लेके जा। कितना इसको पेन होगा मेरे ऊपर। पहले ज़माने में इंसान खुशी खुशी आता चेक लेने के लिए आ रहा हूँ, बट प्रॉब्लम है क्योंकि जब ऑनलाइन तुम कर सकते हो, तुम चेक क्यों दे रहे हो भाई मुझे? तुम जानबूझ के मुझे अब कर रहे हो ना, तड़पा रहे हो। ठीक है, वही बात आ गई ना, मैं चेक लेने आऊँ मेरा दिन वेस्ट होगा, लेके जाऊँगा फिर बैंक में डालूंगा, फिर बैंक से क्लियर होगा, और मान लो क्लियर नहीं हुआ एक बारी में तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। हारी गेटिंग डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया? स्ट्रेस बढ़ गया। फिर चेक वापस लूँगा, फिर मैं आपके पास आऊँगा, कितना हफ्ता 10 दिन ख़राब हो गया मेरा एक पेमेंट के लिए। तुमने 10 दिन और गेन कर ली एक तरीके से। तो बेटर ऑप्शन क्या था? आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो ना यार, जब मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ आप पेमेंट कर दो। और आजकल ऐसा ही होना चाहिए ना, तो वो तो 1 मिनट में हो जाता है, तो वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो इन दोनों को एडजस्ट कर दिया तो ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आ गया? बैलेंस एज पर पासबुक। और यही था हमारा मेन कंसेप्ट किस चीज़ का, ये दैट इज़ हमारा था पूरा BRS का। मैं एक बार फिर दोबारा एक समराइज़ कर देता हूँ उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को देख रहे हैं। आप आराम से देखो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस चैप्टर पढ़ोगे, आप बोलोगे रिकन्सिलिएशन क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद टाइप्स क्या थे इसके, बहुत सारे होते हैं वैसे तो। हमारे सिलेबस में क्या है, कैश रिको, स्टॉक रिकन्सिलेशन और बैंक रिकन्सिलेशन। ये हमने इन्वेंट्री चैप्टर में देखा थोड़ा सा। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है, जहाँ पर हम कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करते हैं। कैश बुक में डेबिट अगर बोल रहा है तो मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? माइनस। पासबुक में अगर डेबिट है तो माइनस, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। अब मुझे बताओ, सब बच्चों को समझ आ रही है मेरी बात ये वाली? इन शॉर्ट में बता रहा हूँ एकदम। ठीक है जी। अब डिफरेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक टाइमिंग डिफरेंस और एक परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। परमानेंट डिफरेंस क्या है? जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ पर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। पर जो एरर्स होते हैं, एरर्स आपके दोनों जगह हो सकते हैं, कैश बुक में भी हो सकता है, पासबुक में। कैश बुक का एरर जो होता है ना, वो परमानेंट डिफरेंस है। क्या है? और पासबुक का एरर क्या है? वो टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस कहाँ आते हैं? अमेंडेड कैश बुक। और टाइमिंग डिफरेंस कहाँ आते हैं आपके? दैट इज़ आपके BRS में। तो इसका मतलब कोई एरर, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में 50,000 ऐड कर दिए तो आपको अमेंडेड कैश बुक में ऐड नहीं करना 50,000, BRS में दिखाना है और बताना है बैंक ने गलती से ऐड कर दिए, बैंक रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा? बैंक रिवर्स कर देगा। आई बात समझ, है ना? तो मेरे ख्याल में ये समझ आ गया टॉपिक यहाँ तक। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? BRS बनाते हैं। अगर बहुत बेसिक लेवल का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक लेवल का और 5 मार्क्स का, अगर इनको परेशान नहीं करना आपको, तो बेसिक 5 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या आएगा आपका? BRS आएगी। क्या आएगी मेरे बच्चे? BRS। अब BRS बनाते वक्त खाली BRS प्लेन आ रही जो आप क्लास 11 में पढ़ते थे। मैं कुछ बातों को ना ध्यान दिलवा रहा हूँ, ठीक है? तो उस बातों पे ध्यान देना। ये प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस। अब सुनो, ध्यान रखना, बैलेंस एज पर कैश बुक। सुनना, बैलेंस एज पर, ये यहाँ पर आता है, पर यही बैलेंस की जगह वर्ड क्या आ गया? ओवरड्राफ्ट। वर्ड क्या आ गया? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो कहाँ आएगा ओवरड्राफ्ट? क्रेडिट साइड में। बस इतना सा फ़र्क होता है इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसे आएगा, बैलेंस एज पर
वो ओवरड्राफ्ट एज पर यहाँ पर आएगा, बाकी सब सेम होगा। नीचे जो प्लस करते हो वो प्लस करना और जो माइनस करते हो माइनस करना। अब कभी कभी आईसीआई के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर ये करते हैं, वो इस तरीके से वर्कआउट करते हैं। सुनना मेरी बात, ओवरड्राफ्ट को ना वो दो साइड वो ऐसे लेंगे, वो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कर देंगे, पर उसको माइनस में ना लेकर वो सिंपल पॉजिटिव में रखेंगे। क्या रखेंगे? सिंपल पॉजिटिव में। और नीचे वाले आइटम्स को ना प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। ठीक है, वो मुझे सही पसंद नहीं आता प्रेजेंटेशन में। मैं आपके ईजीनेस के लिए सिंपल बोलता हूँ कि सिर्फ ऊपर चेंज कर दो, पॉजिटिव बैलेंस है तो यहाँ लिख दो, नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ लिख दो, बाकी नीचे जो कर रहे थे वो कर रहे थे। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सुनो मेरी बात, चेक इशूड में क्या हो, कैश बुक से माइनस हो गया पर पासबुक से माइनस नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैश बुक को रेक्टिफाई कर रहे हैं हम, कैश बुक को रेक्टिफाई कर रहे हैं, पासबुक रेक्टिफाई नहीं हो रहा, तो वापस क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे। अब चाहे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो चाहे वो पॉजिटिव बैलेंस हो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? कुछ चीज़ें याद कर लो ना, वहाँ जाके थोड़ी ऐसे ऐसे करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ, कुछ टफ होगा तो ऐसे ऐसे करके देख लेना, पर वहाँ पे थोड़ी वहाँ पे ऐसे करते रहोगे। क्या कर रहा है भाई तू? सब बच्चे हालांकि ऐसे ही करते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। सुनो मेरी बात, चेक डिपॉजिट तो कैश बुक में ऐड हो गया पर पासबुक में ऐड नहीं हुआ, तो कैश बुक्स को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, पासबुक को रेक्टिफाई नहीं कर रहे। क्या होगा ये? माइनस। क्या होगा मेरे बच्चे? माइनस। क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे बस। अब याद, अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है? प्लस। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड क्या होगा? माइनस होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट कौन देता है? बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो पासबुक में ऐड हो गया ना, और हमें पासबुक के पास जाना है, जैसा पासबुक बोलेगी वैसा करना है। तो क्या करना है? हमें भी प्लस करना पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट, बस इतना से लिख रहा हूँ, बैंक इंटरेस्ट क्या करेंगे? प्लस। तो कॉमन सेंस है, तो बैंक चार्जेस क्या होंगे? माइनस होंगे ना। कब? जब आप जा रहे हो कैश बुक से पासबुक, चाहे उसका बैलेंस पॉजिटिव हो चाहे उसका बैलेंस नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सिनेरियो के अंदर यही होने वाला है, दोनों सिनेरियो के अंदर यही होने वाला है। याद हो गया? कोई दिक्कत? सबको समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, अच्छे से समझ आ रही है भाई? क्लियर है? अब कॉमन सेंस की यूज़ करो। अगर हम रिवर्स कर देते हैं, पासबुक से कैश बुक पे जाते हैं, तुम इतने बड़े हो गए, मुझे एक बार ही बताना पड़ेगा, पासबुक से कैश बुक में। हाँ, तो जो प्लस वाले हैं वो माइनस, माइनस वाले हैं वो प्लस। एक बार समझ के देखते हैं। अगर हम पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है और पासबुक ने इंटरेस्ट दे रखा है पर मेरी कैश बुक ने इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो पासबुक को अब चेंज होना है तो माइनस कर देंगे। पासबुक ने कैसे, ऐसे बोलो डोमिनेट होके, पासबुक ने कैसे बैंक चार्ज लगा लिए कि कैश बुक में तो नहीं है, तो भाई वाइड बैक कर दो। उल्टा चल रहा है ना। चेक इशूड, चेक इशूड कहाँ पे, कहाँ से इशू होता है? कैश बुक से। कैश बुक से माइनस हो गया, पासबुक तूने माइनस क्यों नहीं करा आज? माइनस करो। चेक डिपॉजिट कौन प्लस करता है? कैश बुक। पासबुक तूने क्यों नहीं प्लस करा? प्लस कर। ऐसे बोल बोल के करो चीज़ों को, अपने आप हो जाएगा। बैंक ने कुछ भी डेबिट करा तो माइनस करा, बैंक ने डेबिट करा तो क्या करा? माइनस करा। पर आप डिसाइड नहीं करेंगे ये भी माइनस प्लस होगा, डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ जाना है। बैंक ने माइनस का रखा है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक का, तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको चेंज होना पड़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का है तो बैंक ने माइनस करा पर हमने माइनस नहीं करा, बैंक को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा? माइनस, क्या होगा? प्लस। मुझे भी नहीं करता, डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। पर ओवरड्राफ्ट को लेके कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ओवरड्राफ्ट सिर्फ शिफ्ट होकर ऐसे हो, आंसर सेम आएगा, तुम उनकी प्रेजेंटेशन मत देखना। अगर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा तो उसका मतलब तुम्हारे कुछ क्वेश्चन में तुमने गलती करी है। तुम ये मत नहीं सर इन्होंने ऐसा करा, बच्चों वाली हरकतें मत करना। वो माइनस की जगह प्लस ही रखते हैं उसको, नीचे वालों को उल्टा मार देते हैं। पर मैंने बोला सिंपल ऊपर वाले को एक बार माइनस लिखो और आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस में कैश बुक से पासबुक ही आती है, तो याद कर लो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड माइनस। अब उल्टा आ गया तो 1 मिनट में सोच लेंगे ना। बैंक इंटरेस्ट प्लस, बैंक चार्जेस माइनस, अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने पैसा दिया तो प्लस ही होना चाहिए ना। अगर मेरे बच्चे पैसा देंगे तो माइनस करूँगा क्या मैं? प्लस ही करूँगा ना बस।
बैंक ने मेरे ब्याह पे बहुत सारी बैंक इंस्टॉलमेंट्स पे करता है मेरे ब्याह पे, तो बैंक माइनस करता है, मुझे भी माइनस करना चाहिए। ये जनरल रूल्स हैं, हमने पढ़ लिए पहले। अब कुछ कुछ बातें आएंगी, जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस, कॉमन सेंस लगाओ, कैश बुक और पासबुक में एक एक बार लेस होना चाहिए। हमने 2 बार लेस कर दिया, तो हमने एक बार एक्स्ट्रा लेस कर दिया, हमने एक बार एक्स्ट्रा लेस कर दिया। अब मुझे नहीं पता ना, डिपेंड करते कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूँ तो कैश बुक को वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, गलती हुई कैश बुक में, एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक। और पासबुक से कैश बुक जा रहा हूँ, पासबुक को एक बार माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अगर समझदार बच्चे हो तो यहीं से आपका काम बन गया, आज 10 मार्क्स तक का आ गया आपका। कोई दिक्कत? सारा पॉलिशिंग हो गई वापस एकदम, कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए एकदम, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का? ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको। अब ये वाले क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करूँगा, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन 11 एंड 12, इलस्ट्रेशन 11 एंड 12, 11 एंड 9 सॉरी, ये बहुत अच्छे वाले मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। उससे पहले हम कुछ ये एडजस्टमेंट्स हैं, देखो बेटा कितनी है, 60 एडजस्टमेंट्स हैं, 60 ट्रांजेक्शन हैं जो मैंने आपकी पूरी बुक से बाहर निकाली, जो आपको हेल्प कर सकती हैं पूरे। तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, ये तरीका होता था BRS को प्रिपेयर करने का। ऐसे ही मैंने कर रखा है, किसके लिए? रेक्टिफिकेशन के लिए। तो आपको रैंकिंग प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो यहीं पे साथ साथ एंट्री कर देना, वो 70-80 एंट्रीज होंगी, वही करके जाना, काम खत्म एकदम। 70-80 बहुत है ना मेरे ख्याल में, और एक 1 शॉट में कर भी लेंगे आराम से। अभी तो समझ आ गया, बेस बन गया, माइंड में स्टेबल हो गया पूरा चैप्टर, आप कर लोगे। अब छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आएगी अलग से पूछ लोगे मुझसे, जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम करना है, पर कर लेना घर जाके, आज में प्लस माइनस करके देख लेना। बेस्ट वे आउट पता है क्या है? ICI का स्टडी मैट देख लो। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई एक आएगा, और या फिर पास्ट ईयर सारा देख लो, जो हमारे पास पास्ट ईयर की बुक है उसके सारे चेक कर लेना, पर कर लेना चैप्टर खत्म। अगले 8-10 दिन में पूरा अकाउंट्स का सिलेबस ऐसे ही वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, अब आओ यहाँ पर। सबसे पहले जानबूझ के मैं क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट करो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट करो, 10 मार्क्स के लिए। 3 क्वेश्चन कराऊंगा 10 मार्क्स वाले। अगर 10 मार्क्स में इन्होंने देना होगा ना चैप्टर ये वाला, ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन में से एक आ जाएगा। पर आज तुम्हारा पूरा BRS का प्रैक्टिकल लाइफ तक का कॉन्सेप्ट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज़। प्रैक्टिकल लाइफ तक का कॉन्सेप्ट BRS का स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, रियल लाइफ में क्या होता है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन में जब भी अमेंडेड कैश बुक आएगी, देखो सबसे नीचे के पढ़ लेना, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, लिखा होगा देखो, एप्रोप्रिएट अमेंडेड कैश बुक एंड स्टेटमेंट। अच्छा, अभी जो इस बार MTP का क्वेश्चन आया उसमें क्या था, 10 मार्क्स का ही है ना BRS का भी, क्या अमेंडेड कैश बुक है क्या है बेटा? चेक करना, एक बार चेक करो। दस मार्क्स में ही, चलो टाइम मिलेगा जो भी करे उठेंगे। ठीक है बेटा, आइए अब देखो बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, ये तो इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया, जिशान तेरे को हेल्प करेगा भाई बहुत। आइए जी, अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी, अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी। अब कैश बुक किसकी है? गोपी की, तो कैश बुक की बात कर रहे हैं। और वैसे भी जब यहाँ वाला आएगा ना, कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा? कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट। सुनना मेरी बात, देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 44,500, 44,500। ठीक है, कह रहे हैं मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस है कितना, 40, स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन बैंक। सेंटेंस बड़ा अच्छा है, कह रहा है मेरे अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस 4500 है जो बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। मतलब बात कर रहा है अपनी कैश बुक की और रेफरेंस दे रहा है बैंक पासबुक का। तो बच्चा अगर नॉर्मल सा होगा तो कंफ्यूज कर सकता है वो क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा है, नहीं, वो अपने डेबिट बैलेंस की बात कर रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ कॉपी, तो इसका मतलब कैश बुक की बात कर रहा है वो। ठीक है, देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 44,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन द बैंक। बैंक में क्रेडिट होगा वो, बैंक में पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। इन शॉर्ट की स्टोरी क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। हाँ, नहीं कैश बुक का डेबिट होगा बेटा, हाँ कैश बुक का डेबिट बैलेंस। इस वाले सेंटेंस को लर्न कर लो इस चैप्टर में, सिर्फ एक पूरे चैप्टर में सेंटेंस है, गोपी, गोपी के नाम से याद करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ हमने ऐसे याद करे हुए कॉन्सेप्ट, तो ऐसे याद करके जाओ, वहाँ पे हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा।
ठीक है। मैंने देखो ज़्यादा तो एक्सपेक्टेशन बोली नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन भी टैली करके ना एज इट इज़ हमारी क्लासरूम की दखले 10 दिन के, सर आपका वहाँ पे काम बन जाएगा एकदम। ठीक है, तुम साथ में चाय लाया करो बेटा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल दैट डेट। अब अभी ज़्यादा मत नहीं, मुझे बोलो, तुम प्लस माइनस पे फोकस मत करो, तुम प्लस माइनस चक्कर में गलती कर देते हो। ठीक है, मुझे बातें बताने दो। टिल दैट डेट का मतलब क्या है? 30 जून। BRS कब की बन रही है मेरा? 30 जून। मैं आपको आज भी अश्योर कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखो, और आज आपकी फर्स्ट क्लास भी है ना, तभी चैप्टर आ जाएगा आपको, मेरी गारंटी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अभी हम डिसाइड नहीं करें प्लस माइनस, बस कॉन्सेप्ट ये है। कैश बुक से माइनस हो गया पर पासबुक से माइनस नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं इसको? टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? टाइमिंग डिफरेंस। यस और नो? अपार्ट फ्रॉम चेक पेड इनटू बैंक, पेड का मतलब डिपॉजिट होता है, ध्यान रखना यहाँ पे। 1,05,000 है बेटा, क्या मेरे बच्चे? 1,05,000, आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग ₹55,000 कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून। कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून। कह रहे हैं 1,05,000 में से कितने कलेक्ट कर लिए? 55, तो उससे प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम किससे? बचे हुए 50 से। ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। हमने तो 1,05,000 के चेक डिपॉजिट करे बैंक में, हमने अपनी कैश बुक में हम एज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि 1,05,000 रिकॉर्ड कर रखा होगा, पर बैंक ने कितना रिकॉर्ड कर रखा है? 55। तो बैंक ने कितना नहीं कर रखा? दैट इज डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। हमने अपना काम कर दिया। हम कौन है? अकाउंट होल्डर। हम कौन है? बिजनेसमैन जो ये काम कर रहा है। BRS हम ही बना रहे हैं, तो हमारे एंड पे कुछ गलती नहीं है। पेंडिंग गलती बैंक की भी नहीं है, उसके पास जब चेक आएंगे तभी तो रिकॉर्ड करेगा ना बैंक भी, वो भी वेट कर रहा होगा बैठकर। ठीक है, डिविडेंड ऑफ 4,000, रेंट ऑफ 6,000 रिसीव्ड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हाँ, ये परमानेंट डिफरेंस है, वेरी गुड। नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सेंटेंस रीडिंग एक स्किल्स है, चाहे वो लॉ में है चाहे वो अकाउंट्स में है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, आपको एक दिन लगातार, अगर आपके ड्रीम पक्के हैं ना लाइफ से अपने, ठीक है, लगातार आपको अपने क्या करना है? रीडिंग स्किल्स अच्छी करनी है, पढ़ना है, तब जाके सब कुछ अच्छा पॉसिबल। हर चीज़ है, पर आपको रेगुलर करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी से। एक नालायक बच्चा एग्ज़ाम देते ही 1.5 महीना पूरा वेस्ट करेगा, और वहीं पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रॉपर आपको पढ़ना है, वो 1.5 महीने का बेनिफिट उठा लेना। ध्यान रखना, वो 1.5 महीने का बेनिफिट आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। पढ़ना स्टार्ट कर देना वापस 1-2 दिन के ब्रेक के बाद। ये तो बचपन से आपको ट्रेनिंग दे दी कि भाई एग्ज़ाम खत्म हो गए, पढ़ाई नहीं करनी। ये ट्रेनिंग मिल गई ना, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो आज, तुम्हारी हैबिट पड़ गई है वो वाली। थक गया हूँ मुझे, तुम्हें बताते हैं कि हम एग्ज़ाम के बाद थक जाते हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ो। अब इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 30 दिसंबर पेड बाय द बैंक 2,700 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बता बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे कर? पेड बाय बैंक। तो पक्की बात है, बैंक ने पे करा, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये क्या है? परमानेंट डिफरेंस। अभी कुछ नहीं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, एरर। क्या है मेरे बच्चे? ये एरर। दिव्या, एरर कहाँ पे हुआ? कैश बुक में। पेमेंट साइड अंडर कास्ट है, पेमेंट साइड अंडर है, तो बैलेंस क्या होगा? ज़्यादा, बैलेंस ज़्यादा। अभी मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, पर गलती किसकी है? गलती है कैश बुक की। कैश बुक की गलती, परमानेंट डिफरेंस की, कैश बुक को ठीक करना पड़ेगा। क्या है मेरा बच्चा? ये बैंक चार्जेस शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, परमानेंट डिफरेंस। बिल पेबल ऑफ 2,000 हैज़ बीन पेड बाय बैंक, बैंक ने पे कर दी, पक्की बात है, हमने पे नहीं करे होंगे। इज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक होगा सॉरी। और बिल रिसीव 6,000 हैज़ बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 600। अब तो समझ आता है, तो कितना मिला होगा हमें? 5,900 हैज़ ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक। ये दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, एक पैसा मिला और एक पैसा गया, और ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने का मतलब क्या होता है? परमानेंट डिफरेंस। किसी को दिक्कत? हेलो भाई, कोई भाई, एक में बिल्स पे करा और एक में बिल रिसीव करा, और जो बिल रिसीव करा 6,000 का बिल था और बैंक से डिस्काउंटिंग हुई है, तो डिस्काउंटिंग में बैंक हमेशा डिस्काउंटिंग चार्ज लेता है, तो बैंक हमको पूरा पैसा नहीं देता, बैंक कम। ये तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था बेटा, आप समझ आ गया? क्या बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा हुआ आपने? सुन मेरी, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया 44,500, कोई दिक्कत? अब उसके बाद, अब ध्यान देना,
मैंने अमेंडेड कैश बुक पहले बनानी है। अमेंडेड कैश बुक में कौन से डिफरेंस आते हैं? परमानेंट डिफरेंस। कौन से आते हैं मेरे बच्चे? परमानेंट डिफरेंस। अब सुनो मेरी बात, अब इन्होंने क्या बोला आपको यहाँ पर, दैट इज चेक। अब सॉरी, कौन कौन से थे हमारे पास, इधर देख लेते हैं हम। और नीचे पहले आ जाओ, यहाँ पर कौन कौन से, तब देखना पड़ेगा। ऊपर से हमने ये दोनों छोड़ दो, ये सारे नीचे के शायद मेरे ख्याल में सारे क्या थे? परमानेंट डिफरेंस। क्या थे मेरे बच्चे? परमानेंट। सबसे पहले हम बात करते कौन सी वाली, हम बात करते थर्ड की। डिविडेंड और रेंट रिसीव हुआ 4 और 6, क्या आ गया? 4 और 6। किसी को दिक्कत? बस देखते जाओ, टिक टिक करते जाओ। डेबिट साइड में आ गया 4 और 6। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम 2700। पेमेंट है ना बेटा, पेमेंट क्रेडिट साइड में आती है ना, बस माइनस वाला क्रेडिट साइड में, प्लस वाला डेबिट साइड में, या फिर अपनी भी कॉमन सेंस है ना, पैसा गया है भाई, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, पेमेंट साइड अंडर है तो पेमेंट साइड को पूरा ठीक करो। एरर इन टोटलिंग, एरर इन, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी लिख सकते हो बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कोई दिक्कत? अगर पेमेंट साइड ओवरकास्टिंग होती तो ये डेबिट साइड में आता। नहीं, उससे मतलब नहीं है। बैंक चार्जेस 50 रुपये क्रेडिट साइड। बस अब इसमें दो चीज़ें, एक तो बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल खुद कह रहा है बिल्स पेबल, यार पे हुए है बिल, और एक बिल रिसीवेबल है, पर अमाउंट कितना आएगा? 6000 माइनस 100। अब ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस है अमेंडेड कैश बुक का, और ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। ये आता है भाई ट्रू एंड फॉल्स। अब बताओ, क्या समझ नहीं आया ये वाला पार्ट? सबको ऑल इज़ वेल? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये वाला, और ये आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी एक आध बार आ रखा है क्वेश्चन यही। कोई दिक्कत? तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कराया मैंने सबसे पहले भाई, सबसे टफेस्ट कराया सबसे पहले, ठीक है, यही है। ऑल वेल? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब नेक्स्ट आ जाओ, BRS इन्होंने बोला एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है? ये वाला बैलेंस बेटा। अब बताओ मुझे आप, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना है? 60,000। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, पेड मतलब क्या होता है? डिपॉजिट। नॉट कलेक्टेड कितना है? 50,000। इसको छोड़ दो बीच में, बस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये आंसर आ गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस करते थे, याद है? मतलब क्या हो गया? कैश बुक से माइनस हो गया पर पासबुक से माइनस नहीं हुआ। फॉर अ टाइमिंग हम दिखा रहे हैं एक्चुअली में, इसका मतलब क्या, हमने एंट्री पास नहीं करी, सिर्फ ये दिखाया कि क्यों दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। और ये हमारी गलती नहीं है, बैंक का डिले है। बैंक का मतलब टाइम का डिले है। हमने अभी कर दिया इस साल, बैंक करेगा नेक्स्ट ईयर। बैंक क्या करेगा? नेक्स्ट ईयर। यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? सबको समझ आ गया? ठीक है जी बेटा। हाँ जी, अब क्रेडिट मत करो, इसको छोड़ दो, इसको आप बस सिंपल कर दो, आप छोड़ दो इस चीज़ को अभी। आप इलस्ट्रेशन 11 आओ, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करो। ये इलस्ट्रेशन जो है रियल लाइफ को पूरा प्रेजेंट कर रही है। रियल लाइफ में जब जाओगे आप तो BRS आपको ऐसे ही करनी होगी। आपके पास कैश बुक का बैंक कॉलम होगा, और साथ में आपके पास क्या होगा? अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट क्या होती है मेरे? बैंक स्टेटमेंट। क्या होती है मेरे बच्चे? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है मेरे बच्चे, कैश बुक और ये अकाउंट स्टेटमेंट, दोनों के मंथ चेक करने होते हैं। ये भी फैब मंथ की है, और कैश बुक भी कौन से मंथ की है मेरे बच्चा? आपका फैब के मंथ की है। तो मतलब दोनों सेम मंथ की हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अब रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, आपके पास आपको दोनों बुक्स मिल जाएंगी, इन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस गिवन नहीं है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी निधि। अब यहाँ पे मिस्टर मनोज इज़ एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रेयन एंड कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड एज देयर कैशियर। मिस्टर मनोज कौन है? कैशियर है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर मनोज इज़ टू मेंटेन द कंपनीज कैश बुक एंड प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। आ गया वर्ड? ये एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, मैंने बोला था ना आपको, मंथली या फिर हर मार के क्वार्टरली, बहुत लेट नहीं कर सकते हम। कैश बुक is set out below together with a copy of bank statement for the month of Feb। कह रहे हमारे पास क्या है? दैट इज़ कैश बुक भी है और हमारे पास पासबुक भी है।
रिकनसाइल कैश बुक विथ बैंक स्टेटमेंट एंड मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक। आ गया, रियल लाइफ में ऐसे तो होगा। कह रहे काम करो, कैश बुक और पासबुक को ठीक करो, ठीक है, और जो कैश बुक को अपडेट कर दो। मैं एज अकाउंटेंट, मेरे पास मेरी कैश बुक होगी, बैंक से मंगाऊंगा बैंक स्टेटमेंट। जैसे ही देखूंगा मैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, मेरी बातें सुनना, बैंक स्टेटमेंट में अरे बैंक ने इंटरेस्ट दे रखा है, बैंक ने बैंक चार्ज काट रखे, बैंक ने किसी कस्टमर से पैसा ले रखा है, सब कुछ देखा मैंने। तो पासबुक में जो ट्रांजैक्शन हो रखे हैं पर मेरी कैश बुक नहीं हो रखे, तो टेक्निकली मुझे करने चाहिए नहीं करने चाहिए? और मैं कहाँ करूँगा? दैट इज़ अपनी कैश बुक में या BRS में दिखा दूंगा उसको। BRS में दिखाकर क्या होगा? BRS तो काउंटिंग का पार्ट ही नहीं होता, और मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए पहले अपडेट करनी पड़ती है अपनी कैश बुक। रियल लाइफ में यही होगा। फिर उसके बाद स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड सब टोटल ऑन रिकन स्टेटमेंट। खुद बता रहा है, कह रहा है फिर स्टार्ट करना बैलेंस एज पर कैश बुक से, और कुछ अनप्रेजेंटेड चेक है तो उनको बताओ। ये बता रखा है इन्होंने। आइए जी, और ये रियल लाइफ क्वेश्चन है। और बताऊं मैं आपको, मैंने बताया भी था, जो बाहर की कंट्रीज़ में स्टडीज़ होती हैं, इनफैक्ट 11-12 में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं BRS। ये तो आपकी कंट्री में है, जो आपको डिफरेंस दे के प्लस माइनस सिखा दिया, तुम खुश हो गए BRS आ गया। आइए जी, चलो जी, अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, कुछ बातें बताऊंगा, मेरी बातें देखना। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितने का बेटा? 1,42,500। अभी तुम पहली बार कर रहे हो ऐसा वाला क्वेश्चन, मेरी बातें सुनना। और यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस कितना है? 142,500। ओपनिंग बैलेंस दोनों का टैली है, और ये होगा और ये होगा। ओपनिंग बैलेंस दोनों क्या है? टैली होगा। हमें देखना होता है क्लोजिंग बैलेंस। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 36,600। बेटा ये क्रेडिट साइड में बचा है ना, तो इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा थी, तो ये नॉर्मल हमारा डेबिट बैलेंस है। हमारा क्या मेरे बच्चे? मतलब पॉजिटिव बैलेंस। क्या ये? अब इनके यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। अब इनका क्रेडिट बैलेंस क्या है बेटा? तुम ये बैलेंस, ये लास्ट में ये बैलेंस है 93,212। अब दोनों के बैलेंस मैच नहीं कर रहे। ओपनिंग बैलेंस मैच करेगा पर क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं कर रहा। मेरे अकॉर्डिंग जो हमारा बैलेंस है, वो बैलेंस कितना है मेरे बच्चे? ठीक है, ये बैलेंस है 93,212, और उनके अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है मेरे बच्चे? कैश बुक के अकॉर्डिंग 36,600। प्रॉब्लम्स है इसका मतलब। अब एक काम करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम ढूंढते हैं सबसे पहले। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं है, तो कैश बुक से जर्नली क्या मिलेगा आपको? टाइमिंग डिफरेंस। क्या मिलेगा मेरे बच्चे? टाइमिंग डिफरेंस। और जो ट्रांजैक्शन पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं है, वो क्या है? परमानेंट डिफरेंस। आप कॉन्सेप्ट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब उसके बाद ब्लू एंड कंपनी, GM लिमिटेड, रॉबिन्सन, डोनाल्ड, एवेन्यू सुपरमार्ट, स्लीपवेल, ये सारे चेक रिसीव हो रखे हैं इन लोगों से। अब जो शुरू के चेक होंगे ना, जनरली वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार वेरीफाई करते जाए, जो दोनों में आ रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, जो एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा वो प्रॉब्लम है। अब देखते हैं, ब्लू एंड कंपनी चेक करो, यहाँ पे आ रहा है कहीं पे नीचे? नहीं आ रहा। कहाँ पर है? एक मिनट, 1570 के नाम से। अच्छा, ये इन्होंने ऐसे कर दिया नालायकों ने, 1570। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, मतलब फर्स्ट वाला हो गया। GM लिमिटेड, एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी नहीं, ज़्यादा मत बोलो, समझो पहले कॉन्सेप्ट। GM लिमिटेड ये भी आ रहा है। रॉबिन्सन लिमिटेड ये भी आ रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ये भी आ रहा है। आप अमाउंट से मैच कर दोगे इजी हो जाएगा, पर फिर भी ध्यान से करना। एवेन्यू सुपरमार्ट कितना है? 4200। ठीक है, कहाँ पर है बेटा? 4200। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आ गया स्लीपवेल। डाउट तो मुझे स्लीपवेल पे ही था कि लास्ट डे पे आया वो चेक। हमारे पास कब आया है? लास्ट डे पे। हमने रिकॉर्ड करा पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं करा, ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये BRS में आएगा। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। बस देखो, इतने बड़े क्वेश्चन में यही करना था सिर्फ, डरा रहा है हमें बेकार में। देखो, काम करना कम है, दिमाग लगाना ज़्यादा है। देख रहे हो आप,
तो रियल लाइफ में ये होगा आपके साथ। अब आओ यहाँ पे, चेक दिया भगवान जी को, भगवान दास, मारुति लिमिटेड, जैक्सन, पीसी, शिव, पैटी कैश, श्वेता एंड कंपनी, एवी पार्टनर्स। अब मुझे पता है तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा नीचे वाले चले जाए हम डायरेक्टली, पर हम एक एक आराम से देख, इतने मार्क्स देगा, तुम क्यों बेकार का रिस्क ले रहे हो ना चेक करके, शॉर्टकट क्यों लाइफ में। सबसे पहले भगवान दास वाला चेक आ रहा है क्या, अब वो मिलेगा, देखो यहाँ पे डेबिट, देखो यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे कहाँ मिला, क्रेडिट में, और यहाँ क्रेडिट तो यहाँ क्या मिलेगा, डेबिट में। मुझे बताओ कोई दिक्कत है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो हिसाब बच्चों को पहली बार करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन में। अब आओ 1980 1980, 1500 1500, 54 54,000 जैक्सन वाला चेक है 12 का। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लो कुछ और तो नहीं है, जैक्सन वाले का चेक सही में नहीं आ रहा। एक ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। पीसी कंप्यूटर का आ रहा है 1420, वो भी नहीं आ रहा। देखो ऊपर वाला इस बार नहीं आ रही ना, 49 आ रहा है 1500 कैटी कैश आ रहा होगा, पक्की बात है पैटी कैश आ रहा होगा। पैटी कैश नहीं आ तो रहा है 1500। हाँ जी श्वेता, रुक जा अभी श्वेता को देखते हैं यार, तू आ जा। ठीक है श्वेता वाला ये रहा, और एवी पार्टनर्स वाला भी नहीं आ रहा क्या, एवी पार्टनर वाला भी नहीं आ रहा। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पे क्रेडिट में क्या क्या मिल गया था, ये मिल गया था, ये मिल गया, ये मिल गया, पर क्रेडिट में क्या नहीं मिला, श्रेया। श्रेया जो है इसने हमारे अकाउंट में पैसा डाला, इसका मतलब है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। आई बात समझ, मतलब समझ आया। श्रेया पासबुक में आ रही है पर कैश बुक में नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि श्रेया ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। रुक जाओ। बैंक चार्जेस ये भी आएंगे। ये सविता वाला चेक था क्या ऊपर, हाँ जी सविता वाला भी नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं है ना। बस ये सारी बातें जो हमने मोटी मोटी पढ़ ली, समझ आई ये वाली बात। ये हमने डिफरेंस ढूंढे, पहले क्या ढूंढे हमने, डिफरेंस। अब सुनो मेरी बात, ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट करा बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले डायरेक्ट डिपॉजिट बाय श्वेता, ये श्वेता होगी ना 2200 की। बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डायरेक्ट पेमेंट टू सविता। आ गई बात समझ। तो जो चीज़ें पासबुक में रिकॉर्ड थी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो पहले हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करी। बताओ अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। फिर बीआरएस में आ जाओ। अब यहाँ पे बीआरएस में हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब कौन से चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है जी। अब नंबर 1 क्या हो गया आपका, जैक्सन 54,000 ऊपर था जैक्सन वाला ना, 54,000, एक मिनट सॉरी 54। उसके अब पीसी कंप्यूटर वाला भी था, श्वेता और एवी पार्टनर्स। जो लास्ट वाले वो तो होंगे ही होंगे। ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो कैसे करी इन्होंने आईसीआई ने। और नीचे क्या है, स्लीप वेल वाला चेक था। ये आ गया आंसर 9322। ये आंसर मैच पता क्यों करा है, सुन ले मेरी बात, कि ओपनिंग बैलेंस मैच कर रहे थे, ये लॉजिक है। तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस को चेक करा जाके, इसलिए ओपनिंग बैलेंस मैच करना चाहिए। और सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में अपना बना के करवाया था बिना यहाँ देखे, इन द सेंस कि मैं कोई आइडिया नहीं था, आईसीआई ने क्वेश्चन ऐड कर दिया और फिर मैंने देखा आईसीआई ने ऐड करा हुआ था क्वेश्चन ये वाला। आई बात समझ। तो ये मेरी तरफ से सबसे हॉट क्वेश्चन है। देखो बात हमेशा ये नहीं है कि मेरे को मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बात ये भी है कि रियल लाइफ में यही करना है, ठीक है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ऐसा भी आ सकता है जो बच्चों को सरप्राइज होगा एकदम, जो बच्चों को हैबिट नहीं होती इस क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन समझ आ गया सबको, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले ऐसे आते हैं, दोनों में मंथ सेम होता है, मंथ क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा यहाँ पर, ये वाला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्लियर है एकदम आपको ये? इलस्ट्रेशन 9, सुनो मेरी बात। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला आपको, ये बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, पर ये कैश बुक का जो बैलेंस है ये दे रखा है मार्च का, और ये पासबुक का बैलेंस जो है वो है अप्रैल का। ये रिवर्स हो गया इस बार। जब ऐसा होगा ना तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे हमें, टाइमिंग डिफरेंस। क्या मिलेंगे हमें? टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा अभी बताऊंगा। पासबुक कब की है? अप्रैल की। अब तुमने खुश हो गए पासबुक में, सर बैंक चार्जेस, सर बैंक चार्ज, अबे अप्रैल के हैं ये। बीआरएस कब का बनना है? मार्च का। तो इसलिए ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। पहले आते बताया बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, कुछ भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे वो नहीं आएगा। पहला पॉइंट क्लियर है। नंबर 2, अब सिर्फ इसमें टाइमिंग डिफरेंस देखेंगे। वो सारे आइटम्स ठीक है, सुनना मेरी बात, जो क्या होगा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और साथ में यहाँ नज़र आ रहे होंगे, दोनों में वो डिफरेंस है। क्योंकि मार्च के चेक अगर अप्रैल में नज़र आ रहे हैं, इसको मार्च में नज़र नहीं आए थे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे लास्ट वाला, रमेश का चेक 24 मार्च को कटा, इशू करा हमने, पर वो कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है रमेश का चेक? देखो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है डेबिट में। तो इसका मतलब हमने मार्च में दिया रमेश को, रमेश ने कब प्रेजेंट करा? अप्रैल में। तो उसका मार्च में प्रेजेंट नहीं हुआ था, तो क्या बोलेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 30। तो इसलिए करेंगे, डिपेंड करता है हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अगर कुछ नहीं बोल रखा और यहाँ सिंपल क्या बनेगी, टाइमिंग डिफरेंस है ना खाली, तो सिर्फ बीआरएस बनेगी। क्या बनेगी मेरे बच्चे? बीआरएस। सुनना, और बीआरएस का बैलेंस है 31 मार्च का है, कितना है? 3,13,000 बैलेंस एज पर कैश बुक। 3,13,000 यस और नो? पक्का मेरा बच्चा? कोई दिक्कत? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया आपका ये, एक मिनट बेटा, एक मिनट अच्छा। अब सुनो मेरी बात, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड है, तो ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 मार्च। अमाउंट कितना हो गया? 1.5 लाख। अब उसके बाद मोदी, पाटिल एंड सुरेश, इसको हम चेक करते हैं। क्या देखो 7 मार्च, 12 मार्च, 18 मार्च, चांसेस कम है ये सेम मंथ में हो गए होंगे। क्या मोदी आ रहा है यहाँ पे? पाटिल आ रहा है? एक मिनट रुक जा भाई। पटेल अलग हो गया, ये पाटिल अलग हो गया। अरे मेरे भाई अभी मैं कहाँ पर हूँ? पहले मैं, अरे एक बात बताओ, ये आंसर थोड़ी निकालना है, पहले पढ़ तो ले ढंग से। हम चेक नहीं करेंगे मोदी, पाटिल और सुरेश क्या यहाँ पर है, नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये सेम मंथ पे क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ नीचे, यहाँ पर देखो जो शुरू के हैं उनके चांस कम है। 31 मार्च को पक्का है, ये चेक हमें मिला, पटेल से मिला, आप समझो, और गोयल से भी चेक हमें मिला। ये 2 चेक हमें रिसीव्ड हुए थे। अब ये दोनों चेक, गोयल और पटेल के चेक जो हैं यहाँ पे डेबिट में है ना, तो वहाँ पे कहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए? क्रेडिट में हो रहे। अब जब मंथ चेंज हो जाता है,
कैश बुक मार्च की है, अप्रैल का है, और जो ट्रांजैक्शन दोनों में नज़र आ रहे हैं वही डिफरेंस है, वही क्या है, डिफरेंस है। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, गोयल और पटेल। कितना है बेटा गोयल का चेक कितने का था? 33 और 65। कितना आता है? यस और नो? और सुनो मेरी बात, बैलेंस हमें 31 मार्च का है ना, तो ये मैच कर 1 अप्रैल का होना चाहिए इसका। ये आ गया 365। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अब ये आएगा तो 5 मार्क्स में आ जाएगा, वो आएगा 10 मार्क्स में आएगा। अब सुनो मेरी बात, अगर स्पेस है तो when cash book and passbook is given in the क्वेश्चन, जब दोनों गिवन है, कैश बुक और पासबुक, ये भी कैश बुक भी मार्च की है और पासबुक भी किसकी है, मार्च की, ये दोनों सेम मंथ की हैं। तो कुछ निशानियां हैं, ओपनिंग बैलेंस सेम होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, दोनों का सेम होगा, काउंट करवाया था। कैश बुक से हमें मिलता है क्या, कैश बुक से मिलेंगे टाइमिंग डिफरेंस, याद है, जो कहाँ जाते हैं, बीआरएस में। कहाँ जाते हैं मेरे बच्चे, बीआरएस में। और पासबुक से क्या मिलेंगे, परमानेंट डिफरेंस, जो कहाँ जाएंगे, अमेंडेड कैश बुक में। और जो रिकंसाइल करना होगा, रिकंसाइल करेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस को। किसको करेंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस को। दोनों की क्लोजिंग बैलेंस रिकंसाइल हो जाएंगे, जो भी इन करके दिखाया आपके सामने। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस रिकंसाइल कर रहे थे ना, मुद्दे को याद करो। दोनों की क्लोजिंग बैलेंस टैली नहीं कर रहे थे। 36 था और ये कितना था मेरे बच्चे, क्लोजिंग 93। इन्हीं को रिकंसाइल करा है ना हमने, क्लोजिंग बैलेंस को। ओपनिंग को कुछ नहीं करते, ओपनिंग तो टैली करता है। कैश बुक, पासबुक, कैश बुक होगी मार्च की और पासबुक किसकी होगी, अप्रैल की। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का कोई लिंक ही नहीं है। कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा एंड पासबुक का क्या होगा, वो ओपनिंग बैलेंस जो होगा, इन दोनों को रिकंसाइल करते हैं। बात समझ आई? कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस था, ध्यान दो, मार्च का, और 1 अप्रैल का पासबुक का बैलेंस गिवन है। इन दोनों ये लगा रहे होंगे, इनको रिकंसाइल करना है, ये दोनों को सेम करना है। अब समझ आई मेरी बात? थर्ड सुनना मेरी बात, सिर्फ यहाँ पर हमें जब हम कंपेयर करेंगे कैश बुक और पासबुक को, जब कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेंगे, टाइमिंग डिफरेंस। और टाइमिंग डिफरेंस कहाँ जाएंगे, बीआरएस में।
और कैसे मिलेंगे मैंने बताया था आपको, जो कैश बुक का मार्च में आ रखा है वो पासबुक के अप्रैल में आ रखा है, जो ट्रांजैक्शन कैश बुक के मार्च में है वो पासबुक के क्या है मेरे बच्चे, अप्रैल में है, वो डिफरेंस है। क्या है मेरे बच्चे, वो डिफरेंस है। जैसे बैंक चार्जेस नहीं है वो अप्रैल के हैं बेटा, अप्रैल की तो बात ही नहीं करें। BRS कब बन रही, 31 मार्च। चलो जी, अभी हम स्टार्ट करेंगे वापस जल्दी से। शुरू में आपको जो ये डिफरेंसेस लगेंगे ना बहुत इजी लगेंगे, बट मैंने इसको ग्रेजुअली इसको टफ लेवल पे लेता गया। ठीक है, शुरू में बहुत जल्दी होगा। 60 डिफरेंसेस मैंने करवाऊंगा यहाँ पे, मुश्किल से 40-45 मिनट्स लगेंगे। प्लस माइनस करना है साथ में, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना आपने साथ में बैठकर। आइए जी, अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होता है तो हम इसको प्लस साइड में करते हैं, और ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या करेंगे, माइनस। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। ICI के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन उन्होंने कैसे करा है उससे मतलब नहीं है। बस मैंने क्या बोला, अगर बैलेंस है तो प्लस साइड में, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस साइड में। ठीक है, तो हमारा अभी स्टार्टिंग पॉइंट जो एज्यूम करेंगे मैं जब डिस्कस करूँगा वो कैश बुक है। क्या है मेरे बच्चे, कैश बुक। हाँ, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होगा तो जो अगर आप प्लस सोच रहे हैं वो माइनस हो जाएगा, बस यही तो है। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता देना। अगर कोई पॉइंट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा होगा तो क्लास के बाद आप मुझसे पूछ लेना अभी। ठीक है, आइए जी, सबसे पहले सिंपल है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सबको अच्छे से पता है चेक इशूड, कोई बच्चा भी नहीं हुआ। चेक इशूड मतलब कैश बुक से माइनस हो गया बेटा। कहाँ से माइनस हो गया, कैश बुक से, पर पासबुक से माइनस नहीं हुआ। अब कैश बुक से माइनस हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, तो वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि कैश बुक पासबुक से माइनस नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस। तो इसको यहाँ ले आएंगे, अमाउंट नहीं लिखना, बस इतना रखना है हमने। चाहे आप यहाँ पे प्लस भी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चेक इशूड 5000 बट अप टू 31 दिसंबर ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। अब देखो बेटा, कोई नहीं बोलेगा। अब ऐसे करके भी पॉइंट आता है, हमने 5000 में से कितने चेक क्लियर कर लिए 31 तक, 3, तो कितने क्लियर नहीं हुए, 2। तो प्रॉब्लम किससे है, 2000 से। प्लस तो होगा पर कितना प्लस होगा, 2000। एक ऐसा पॉइंट आएगा इसके अंदर। आगे बढ़ो, चेक इशूड 9200 आउट ऑफ विच 2200 वर नॉट प्रेजेंटेड। अब रिवर्स हो गया, खुद बता रहा है 2200 वर नॉट प्रेजेंटेड, तो अब डिफरेंस नहीं लेना, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको लेंगे हम 2200। क्या लेंगे मेरे बच्चे, 2200। तो यही सेम चीज़ किस किस तरीके से आ सकती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आओ, चेक इशूड 5100, सुनना, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, आउट ऑफ दिस चेक ऑफ 1200 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जैन। पर हम तो BRS दिसंबर तक की बना रहे हैं ना बेटा। ठीक है, जो 1200 को प्रेजेंट तो हुए पर जैन में हुए तो मानेंगे प्रेजेंट नहीं हुए, तो प्रॉब्लम 1200 से है। प्रेजेंट तो हुए पर कब हुए, जैन में। अगर जैन में प्रेजेंट हो रहे हैं इसका मतलब ऑटोमेटिक मीनिंग है ना दिसंबर में प्रेजेंट नहीं हुए। प्लस साथ में 1 चेक 200 वॉज नॉट प्रेजेंटेड, तो वो तो प्रेजेंट ही हुआ 200, तो टोटल कितने हो गए, 1400। क्लियर हो रहा है बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है। मैं आज सारे टाइप के ट्रांजैक्शन जो है ना मैं इकट्ठे कर दिए मैंने एक साथ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है ये लैंग्वेज, बस लैंग्वेज समझानी है मुझे। नेक्स्ट आ जाओ, देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, 2-2 मिनट भी नहीं लग रहे हैं हमें तो। चेक इशूड फॉर 1000, ओके क्या लिखा है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब डोंट बिहेव लाइक 11th क्लास बच्चा, चेक इशूड देख लिया और बस बढ़ गया आगे, नहीं, वर्ड क्या लिखा गया, बट ओमिटेड टू बी। पहली बात, कैश बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता और रिकॉर्ड होना चाहिए था और रिकॉर्ड नहीं हुआ तो परमानेंट डिफरेंस है। क्या है मेरे बच्चे, परमानेंट डिफरेंस। तो टेक्निकली अगर आप चेक इशू करा आपने और रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड करोगे नहीं करोगे। तो जो चीज़ कैश बुक में करनी है पेंडिंग है वो परमानेंट डिफरेंस होता है और वो अमेंडेड कैश बुक में आना चाहिए अगर बनानी है तो। अगर अमेंडेड कैश बुक नहीं बनी कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई किसी को दिक्कत, पक्का। अब चेक इशूड फॉर 1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ सुन ले मेरी बात, कोई जल्दबाजी, क्या यहाँ पे लिखा है बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब क्या, चेक इशू करा
पासबुक से माइनस हो गया। कहाँ से माइनस हो गया? और मेरी अजम्पशन क्या है, अभी हम कहाँ से, कैश बुक से पासबुक, तो पासबुक से माइनस हो गया तो टेक्निकली कैश बुक से भी क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो ये वाला आइटम क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा एक बात समझते हैं, अगर ऐसा लिखा होता मेरे बच्चे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक में नहीं गया और कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना भूल गए। अब देखो एक छोटा सा बच्चा बोलेगा नो एंट्री, हाँ ठीक है, अगर खाली BRS बना रहे तो नो एंट्री नहीं करेंगे, पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि BRS के साथ साथ आप अमेंडेड कैश बुक भी बनाओ, तो उस केस में क्या होने वाला है, सुनना मेरी बात। अब मैं एक ऐसा पॉइंट दे रहा हूँ, देखो मेरे जब मैं पढ़ाता हूँ ना फ्लो बहुत चीज़ें आती है माइंड में, ठीक है, सुनो मेरी बात। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अभी देखना एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है, एक तो ये हो गया एंड omitted to record in cash book, omitted to record in cash book। अब यहाँ पे omitted to record in cash book, अगर खाली BRS बना रहे हो तो इग्नोर कर देना, ना कैश बुक से माइनस ना पासबुक से माइनस, इग्नोर, बड़ा इजी था सोचना। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो एरर है ना, ये एरर दो टाइप का एरर हो गया, ये परमानेंट डिफरेंस भी है और टाइमिंग डिफरेंस भी है। क्योंकि टेक्निकली अगर मेरे चेक इशू करा है किसी को सच में, तो बंदा आज नहीं तो कल बैंक में जाएगा, चेक क्लियर करवाएगा, ठीक है, तो पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए और कैश बुक से क्या करना चाहिए, इसको माइनस, क्या करना चाहिए इसको माइनस, मतलब क्रेडिट साइड में, माइनस मतलब क्रेडिट साइड में, राइट। अब जैसे ही मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, सुनना मेरी बात, अब भी डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्या हो गया, एक डिफरेंस की कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, दैट इज अब BRS में भी लेकर आना पड़ेगा, और BRS में भी अब चेक इशूड बट नॉट क्या करना पड़ेगा, प्लस, कैश बुक से माइनस BRS में प्लस, इफेक्ट तो नलीफाई हो गया ना, बट करके ऐसे दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, अमेंडेड कैश बुक विद BRS, तो ये जो डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस है उल्टा, टाइमिंग भी है और परमानेंट भी है। परमानेंट क्यों, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, यस करना चाहिए, करो। अब कैश बुक में रिकॉर्ड करते ही, क्योंकि BRS में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सॉरी बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या बन गया ये अभी हमारा टाइमिंग डिफरेंस, तो BRS में भी आएगा। तो मुझसे अगर सच में पूछोगे और टेक्निकली पूछोगे तो मैं यही करूँगा एज अकाउंटेंट, इमीडिएटली कैश बुक में रिकॉर्ड करूँगा और साथ में फिर उसको BRS में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। यस और नो, ये वाली बात क्लियर हो गई कबीर, क्लियर है बेटा? हाँ जी गुरप्रीत, डन जी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ के जाना है, यहाँ से एक मेरी तरफ से नया पॉइंट मैंने बताया, ठीक है। तो ये दोनों में आएगा, मतलब मैं वो खतरनाक पॉइंट बता रहा हूँ जो अभी तक इन्होंने कवर अप नहीं करके बुक से भी बाहर जाकर है। नेक्स्ट आ जाओ, चेक इशूड, अच्छा ये तो मैंने दे रखा था हो, एंड ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन कैश बुक, वैसे तो यहाँ पे हिसाब से तो नो एंट्री, पर ये क्या है, ये परमानेंट डिफरेंस भी है और ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस। अच्छा ये वाला वही पॉइंट आ गया, मैंने दे रखा है उल्टा, ठीक है। तो परमानेंट डिफरेंस है, तो इसलिए कहाँ जाएगा, कैश बुक में माइनस होगा, मतलब क्रेडिट साइड आएगा, और साथ में BRS में भी आएगा, और BRS में करेंगे इसको प्लस कर देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या होता है, प्लस। यस और नो, सब बच्चों समझ आई ये वाली बात, कोई दिक्कत नहीं जी। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, डिपॉजिट करा पर कलेक्ट नहीं हुआ, सिंपल है ये, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, इसको हम माइनस, आप सिंपल माइनस भी चलता है यहाँ पे। चेक ऑफ 8500 डिपॉजिटेड इन दिसंबर बट चेक ऑफ 6000 ओनली क्लियर्ड बाय बैंकर्स। फिर बोलो 8500 चेक क्या करें हमने, डिपॉजिट करें इन दिसंबर, पर उसमें से कितने क्लियर हुए, 6000, पर कितने क्लियर नहीं हुए, इसका मतलब कितने आ गए, 2500, तो कितना लेस होगा, 2500 माइनस होगा, पर कितना माइनस होगा, 20। आओ जी, चेक डिपॉजिटेड फॉर 5500 बट चेक ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 4th Jan। अब 500 के चेक कलेक्ट हुए, हाँ जी ऊपर, एक मिनट रुक जाओ, चेक ऑफ 8500 डिपॉजिटेड इन दिसंबर बट चेक ऑफ 600 वर नॉट क्लियर्ड बाय बैंकर, तो 6000 माइनस होगा यहाँ पे, क्या होगा ये 6000। अब पढ़ो नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड 5500
पर चेक ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 4 जैन, तो 4 जैन को कलेक्ट हुए तो मानेंगे दिसंबर में कलेक्ट नहीं। तो प्रॉब्लम कितने से है, तो माइनस कितना होगा 500। तो माइनस अगर करना भी है तो माइनस 500 कर लो यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ, चेक ऑफ 600 रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक was accounted as receipt column in the cash book of cash column in the cash book। इसका मतलब मानेंगे नॉट रिकॉर्डेड। याद है मैंने बताया था ये चीज़, क्या मानेंगे इसको, नॉट। जब ऐसा लिखा आ गया आपके सामने, अब इसका मतलब एक चेक रिसीव हुआ, बैंक में डाला, बैंक में क्लियर हो गया, मतलब पासबुक में ऐड हो गया। क्या हो गया, पासबुक में ऐड, पर गलती से हमने कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया, पर सेफर साइड में मानेंगे हमने रिकॉर्ड नहीं करा। इन शॉर्ट की स्टोरी, रिकॉर्ड नहीं करा। तो टेक्निकली ये एरर है कैश बुक का। एरर कहाँ का है, कैश बुक। अगर टेक्निकली बोलूँ ये क्या हो गया आपका परमानेंट डिफरेंस। क्या हो गया मेरे बच्चे, परमानेंट डिफरेंस। तो ये है परमानेंट डिफरेंस। अगर आप क्या बना रहे हो, अगर आप बना रहे हो अपनी अमेंडेड कैश बुक, तो वहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा कि चेक डिपॉजिट हुआ था। अगर आप नॉर्मल BRS बना रहे हो तो प्लस होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, ये माइनस नहीं, क्या होगा मेरे बच्चे, ये प्लस, क्योंकि चेक डिपॉजिट है और क्लियर भी हो गया तो पासबुक में ऐड हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो इसका मतलब वो ये नहीं बोल रहा कि चेक क्लियर नहीं हुआ, कैश बुक में 2 बार ऐड हो गया, ऐसे करते हैं, और पासबुक में 1 बार ऐड हुआ। तो प्रॉब्लम 1 बार से होती है यहाँ पे, प्रॉब्लम 1 बार हो गई, कैश बुक में 2 बार ऐड हो गया। तो कैश बुक में 2 बार ऐड हो गया तो क्या करेंगे, 1 बार माइनस, तो उसको कर दोगे आप, माइनस कर देना, जो भी है अमाउंट सिंगल माइनस करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मान लो ये 500 है तो 500 रुपये ही सिर्फ माइनस करेंगे, 1000 रुपये नहीं करेंगे। यहाँ पे वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करते थे, साइड गलत हो गई या साइड गलत नहीं हुई, एक ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो गया, पर एक पासबुक में 1 बार हुआ, हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट आओ, शी रिसीव्ड चेक ऑफ 5000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक एंड फॉरगॉट टू डिपॉजिट। बात तो वही हो गई ना, ठीक है। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, तो कैश बुक में ऐड हो गया पर पासबुक में तो ऐड हो ही नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब आओ, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट 15,700 in her bank which has not been recorded in the cash book yet। अब सुनना मेरी बात, हमने क्या करा, दैट इज़ क्या, चेक मिला हमें एक 15,700 का, जो हमने डिपॉजिट करा क्लियर भी हो गया, बट प्रॉब्लम क्या है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो गया। करेंगे इसको हम प्लस, चेक ऑफ 500 डेबिटेड इन द कैश बुक। डेबिट मतलब क्या होता है, प्लस, ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में हमने उसको डाला नहीं, क्या करेंगे, माइनस। ड्राफ्ट मतलब चेक, ड्राफ्ट का मतलब भी क्या होता है, चेक इन दी बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, हमने डाल दिया पर क्रेडिट नहीं हुआ, बात वही, क्या करेंगे इसको हम, माइनस। शी रिसीव्ड द चेक ऑफ 5000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट, वही सेम हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, आउट ऑफ 82,000 पेड इन बाय मिस टीना इन कैश एंड चेक ऑन 31 मार्च, चेक अमाउंटिंग ₹30,000 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। तो मानेंगे मार्च तक कलेक्ट नहीं हुए, तो 30,000 के चेक माइनस करेंगे। चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक एज 4,900। एक मिनट, हमने कितने का चेक डाला था, 5,000 का, पर पासबुक में कितना मिला हमें, कभी कभी ना वो चार्जेस लगा लेते हैं, तो पासबुक में ऐड हुआ कितना, 4,900, हमने कितना ऐड कर दिया, 5, तो प्रॉब्लम कितने से है, 100 रुपये, तो हमें भी 100 रुपये करने पड़ेंगे, माइनस। हाँ जी, अगर रॉन्गली लिखा होता तो उस केस के अंदर भी क्या होता है आपका, दैट इज़ हमें अभी ट्रीटमेंट तो सेम करनी पड़ती है अगर BRS में होते हैं,
हाँ, अगर अमेंडेड कैश बुक में होते तो देखना पड़ता है। अब सुनो, हाँ जी, नहीं बेटा, वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ना अलग अलग जगह से पिक करे हैं। नेक्स्ट आ जाओ। ऑन 29 December, customer deposited 3,000 directly into bank, but it was entered passbook only. प्लस करेंगे। हरी रिसीव्ड यूपीआई, अब तो यूपीआई समझते हो, कितने का? 1,000 का, फॉर सेल ऑफ स्क्रैप विच वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्या करेंगे? प्लस। रिसीव फ्रॉम डेटर आरटीजीएस, आरटीजीएस भी वही होता है आपका, ठीक है जी। नॉट रिकॉर्ड इन द रिसीव फ्रॉम डेटर्स है ना, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पैसा आया है, पैसा आया कहाँ पे? बैंक में। क्या करेंगे इसको? प्लस। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड, हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इन द बैंक। सेंटेंस जो मर्जी बोलता रहे, क्या करना है? ये प्लस। हायर परचेज पेमेंट 950 मेड बाय बैंक, इन शॉर्ट पेमेंट है ये, पेमेंट बैंक ने करा है, क्या करेंगे इसको? माइनस। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, माइनस। बैंक पेड हाउस टैक्स, माइनस। अब ये सारे जो चल रहे हैं वो सही कह रहा है बच्चा ऊपर वाला, ये सारे के सारे जो है ना मेरे बच्चे, ये आपके परमानेंट डिफरेंस हैं। सो सारे ट्रांजैक्शन जो बैंक ने कर दिए हमने नहीं करे, परमानेंट डिफरेंस कहाँ आने चाहिए? अमेंडेड कैश बुक। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने प्लस कर दिए, हमें भी करना है प्लस। पार्टी चेक रिटर्न डिसऑनर, चेक क्या हो गया? रिटर्न डिसऑनर। अब चेक रिटर्न हो गया डिसऑनर, ठीक है, तो पासबुक में क्या हो गया? माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा? माइनस। ₹800 in respect of dishonored check were entered in the passbook but not in the cash book. सुनना, ₹800 dishonored check were entered in the passbook but not in the, मतलब वही बात आ गई, डिसऑनर्ड है, क्या करना पड़ेगा इसको? माइनस। आइए जी, चेक ऑफ 4320 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 28 December being डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1 Jan। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब सुनो, अब तुम बताओ मुझे क्या करेंगे? पढ़ो, ढंग से पढ़ो उसको, ढंग से पढ़ो इस पॉइंट को। जल्दी पढ़ो बेटा। बेटा कुछ भी नहीं करेंगे, इसका रीज़न है उसका बहुत बड़ा। सुनो, एक चेक था जो कैश बुक में भी ऐड हो गया और पासबुक में भी ऐड हो गया, पर वो डिसऑनर हुआ और पासबुक ने वापस डेबिट क्रेडिट करा, सॉरी माइनस करा। पर माइनस कब करा? पासबुक 1 Jan को। कब करा? 1 Jan को। और हमारा BRS जो बन रहा होगा 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को दोनों बुक में ऐड है, 31 दिसंबर को दोनों बुक में ऐड है, इसलिए नो एंट्री। इतने बड़े ट्रांजैक्शन का कंक्लूजन क्या है? नो एंट्री। अपना एक बात और ध्यान रखनी सब बच्चों ने, अब मान लो वहाँ पे BRS का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, अब उस क्वेश्चन के अंदर आपने जो एंट्री पास नहीं करी है उसको मुझे नोट में लिख के बताओगे कि एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 6, एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, रीजंस लिखोगे आप। वो रीज़न नहीं लिखते हो तो प्रोबेबिलिटी इज़ देयर, आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब ऐसा होगा बड़ा मुश्किल से, मतलब ये नहीं हर क्वेश्चन में होगा, 10 में से एक क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलता है। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन है, कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा ये ट्रांजैक्शन, पर यू हैव टू लाइक गिव नोट एंड रीज़न फॉर दैट। सेम वही कि टिल 31 मार्च 31 दिसंबर तक दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हो रखा था वो, तो इसलिए हम उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जो डिसऑनर हुआ आफ्टर BRS डेट हुआ, क्या आफ्टर BRS।
ये सिंपल है, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा ये अच्छा है, ये वाला पॉइंट अच्छा है कि इंपॉर्टेंट टिक करो इस वाले पॉइंट को। एक ये भी इंपॉर्टेंट था बेटा 31, 33, जो इंपॉर्टेंट है वो देख के जाना अच्छे से। बिल ऑफ 8000 डिस्काउंटेड फॉर 7960, रिटर्न डिसऑनर्ड। अब जो बच्चों ने ऑलरेडी बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, उनके लिए आज मैं बताने ही वाला हूँ, पहले वाली बात आ गई। ठीक है, बाय द बैंक एंड नोटिंग चार्जेस कितने, 20। जब भी बिल डिसऑनर होता है ना, तो उस केस में हमें एक नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, नोटिंग चार्जेस, मतलब एक तरीके से आपको एक पेनल्टी पे करनी है। अभी फ़िलहाल ये ध्यान रखो जिन बच्चों को नहीं पता। तो 8000 प्लस, अब ड्यू डेट पे ना 7960 नहीं चाहिए। बिल डिस्काउंट हुआ 7960 में, पर ड्यू डेट पे तो बैंक क्या एक्सपेक्ट करेगा, पूरा पैसा कितना मिलेगा, 8000। बैंक को वो 8000 नहीं मिले, बैंक ने ऊपर से क्या लगा दिए, नोटिंग चार्ज। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कितना पैसा निकाल लिया होगा, 8020। कितना निकाला होगा, 8020। तो यहाँ पर पासबुक से जो माइनस हुआ 8020 हुआ, तो 7960 कुछ नहीं करना, और वहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे मेहनत कर लोगे, एग्ज़ाम उतना सिंपल लगेगा। जो बच्चे अभी सितंबर वाले बैठे हुए हैं, मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी मेहनत करो, दिल से पढ़ो, देखो अब ये वाला पॉइंट अच्छा है, वहाँ जाके दिमाग लगाने से बेटर है अभी यहीं से रट के चले जाओ ना, ऐसा होता है इस केस में। मैंने बोला अकाउंट्स को समझ के रटना है, समझो रटो साथ साथ, कि वहाँ पे पेपर फिर आपका लेंदी नहीं लगेगा, फिर इजी लगेगा आपको। 4000 का बिल है रिटायर्ड, रिटायर्ड का मतलब क्या बोल रहे हैं, पेड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 700। ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। अभी आएगा कॉन्सेप्ट, जो बच्चों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं ना, अभी कॉन्सेप्ट आएगा रिटायरमेंट, मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना, ड्यू डेट से पहले पेमेंट, रिटायरमेंट। और 700 रुपये की रिबेट मिल गई। ठीक है, तो बैंक ने पे कितना करा होगा, 40,000 माइनस 700, कितना हो गया बेटा, 39,300। पर फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब समझना मेरी बात, ये भी अच्छा पॉइंट था, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करो। वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज मिक्स हो रहा है BRS के साथ, तो हमने यहाँ पर, हमने प्रॉब्लम 700 से आ गई, हमने अपने कैश बुक में जो लेस करा 40,000 करा, पर बैंक वालों ने लेस कितना करा, 39,700। हमने 700 रुपये एक्स्ट्रा लेस कर दिए, और हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, तो 700 को वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। हमसे गलती से पूरा अमाउंट लेस हो गया, पर बैंक ने पूरा अमाउंट लेस नहीं करा, बैंक को रिबेट मिल गई थी, वो बात हमें पता नहीं होगी शायद, कोई दिक्कत, बिकॉज हमने ड्यू डेट से पहले पेमेंट करी। क्या करी, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करी। रिटायर्ड मतलब पेड बाय बैंक, रिटायर्ड का मतलब क्या है, पेड बाय बैंक। ये सारा कॉन्सेप्ट ईजी है। कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वर एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, अरे कैश रिसीव हुआ था ना, बैंक कॉलम में कहाँ से आ गया, तो गलती कैश बुक की है, टेक्निकली कैश बुक को ठीक होना चाहिए। क्या करेंगे इसको, माइनस। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, अगर रिसिप्ट कॉलम कम है तो बैलेंस कम है। क्या है, बैलेंस कम है, और बैलेंस कम है तो ठीक करने के लिए करना पड़ेगा प्लस। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट सेम है, सेम है, मैंने अलग अलग नाम दे रखे हैं, रिसिप्ट कॉलम बोलो, डेबिट साइड बोलो। क्या करेंगे, प्लस। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट, माइनस। पेमेंट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवर, अगर पेमेंट साइड ओवर है तो बैलेंस कम हो जाता है, और ठीक करने जाना पड़ेगा इसको, प्लस। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, तो बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा जो एक्चुअल में है नहीं, माइनस। कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्ड बैंक कॉलम, वही बात आ गई, माइनस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश, बैंक चार्जेस तो कैश बुक में 2 बार माइनस हो गए, और पासबुक में 1 बार माइनस होगा, तो 1 बार वापस ये कर देंगे इसको, प्लस। समझ आई ये वाली बात। ऑन 29 दिसंबर बैंक क्रेडिटेड सम ऑफ 1650 बाय एरर, बैंक ने गलती से ऐड कर दिया, सुनो मेरी बात, बैंक ने गलती से ऐड करा, तो ये बैंक की गलती है, बैंक को ठीक करनी है वैसे तो ये टाइमिंग डिफरेंस है। क्या मेरे बच्चे, ये अगर इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो BRS में ही रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, ये वाली बात, फ़िलहाल के लिए हम कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं,
तो जो पासबुक में हो रखा है वैसे ही कैश बुक में करना है, चाहे गलती बैंक की है पर फिर भी हमें प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? प्लस। रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक, वही बात आ गई, क्या करना पड़ेगा? प्लस। पर है कौन सा डिफरेंस ये? रॉन्गली डेबिट टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक, ये करना पड़ेगा माइनस। पर सारे के सारे क्या टाइमिंग डिफरेंस है। जो भी गलती बैंक से होती है, जो भी गलती किससे होती है? बैंक से, वो क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस। कहाँ आता है वो? BRS में। भाई ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं। जो भी डिफरेंस, जो भी गलतियाँ किससे होती हैं? कैश बुक से। किससे होती हैं? कैश बुक से। वो क्या होता है? परमानेंट डिफरेंस। टेक्निकली कहाँ आना चाहिए? अमेंडेड कैश बुक। कहाँ आना चाहिए? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200, क्या करेंगे इसको? प्लस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिट इन द लेजर, लेजर का मतलब कैश बुक होता है, सेंटेंस को याद करके जाना। और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? माइनस। एक्सेस मतलब ज़्यादा, ज़्यादा माइनस कर दिया गलती से तो क्या कर देंगे? प्लस। लेजर का मतलब क्या था? कैश बुक, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक मतलब माइनस, चार्ज का मतलब क्या है? माइनस। तो कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा? माइनस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग 1200 डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक, माइनस। इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक, माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये, कलेक्टेड बाय बैंक, प्लस। क्रॉस चेक ऑफ 3000 गिवन टू अब्दुल वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है जी, एंड अ बियरर चेक वॉज इशूड टू हिम इन ल्यू ऑफ ऑन 1 Jan। अब सुनो मेरी बात, हमने यहाँ पे एक क्रॉस चेक इशू करा था उसको। कब इशू करा था? अब्दुल को। हम एज्यूम कर रहे हैं दिसंबर में करा था, पर उसने क्रॉस चेक हमें वापस करा, बैंक में नहीं गया वो, हमें वापस करा। और क्या लिया? बियरर चेक। क्या लिया? बियरर चेक। अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट फिलहाल के चेक एक्सचेंज करा उसने। तो हमने अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना, कैश बुक में माइनस कर दिया होगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए चेक इशूड, क्या बोलेंगे इसको? बट नॉट प्रेजेंटेड, बस इतना बोलेंगे इसको। टेक्निकली हमारी कैश बुक के अंदर तो चेक इशू हो रखा है ना, पर वो बैंक तक नहीं पहुँचा। क्या नहीं पहुँचा? वो बैंक तक नहीं पहुँचा, तो प्लस करेंगे। इस स्टोरी का मतलब यही था बस, और कुछ भी नहीं है। क्रॉस चेक आप सबने का थोड़ा बहुत चेक्स वगैरह देखो, जब चेक होता है क्रॉस मतलब अकाउंट पे ही चेक हो गया, तो इसमें पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, सिर्फ कैश नहीं मिलेगा। बियरर चेक में थोड़ा बहुत वर्ड पता है आपको, बियरर वर्ड क्या होता है याद है? तो बियरर चेक में क्या होता है कि आपको उसके बदले में कैश मिल जाता है, पर जो भी जाएगा उसको बैंक क्या दे देगा? कैश। वो कोई भी जाए, आप जाओ, मैं जाऊँ, मेरा चेक है मैंने इसको दे दिया, वो जाकर कैश कलेक्ट कर सकता है। बियरर वर्ड याद आया? कैश एंड चेक अमाउंटिंग रुपीज़ डिपॉजिट इन द बैंक, चेक वर्थ रुपीज़ क्लियर ऑन 1 Jan, ओके, एंड 1 check ऑफ रिटर्न बाय देम डिसऑनर। तो एक तो वैसे भी क्या हो गया? क्लियर कब हुआ? 1 Jan को। और दूसरा क्या हो गया? डिसऑनर ही हो गया। तो कितने चेक हो गए मेरा? 6200। क्या करेंगे इसको? माइनस। चलो भाई देखो, अगर आप बच्चे समझदार हो, आज का जो MTP का क्वेश्चन देखोगे ना आप, अभी दिखाएंगे लगभग वो ऐसा कुछ पॉइंट था, एक बड़ा सा। अभी हम देखेंगे MTP वाला क्वेश्चन, देख के जाएंगे, 2 मिनट लगेंगे, वो भी देख लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुमन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बैंकर हैव ऑन 30th December, ठीक है, पेड 1280 एज इंटरेस्ट टू हर क्रेडिटर्स, ठीक है जी। हमने इंटरेस्ट बैंक ने पे करा किसके? उसके क्रेडिटर को। क्या करेंगे इसको? माइनस। पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम, माइनस। हैव पेड सेकंड कॉल ऑफ शेयर्स, क्या करेंगे? माइनस। दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड, अब रिसीव हुआ, प्लस। एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 3200, क्या होगा? प्लस। कमीशन चार्ज ऑन दी, माइनस। इतना कुछ बड़ा कर दिए जानबूझ के दिखाने के लिए, इतना बड़ा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिंपल सी बातें लिखी हुई थी, प्लस माइनस करना था आपने। कुछ चीज़ें हाँ बैंक ने उसके बिहाफ पे पे करी, कुछ रिसीव करी, जो पे करी वो माइनस कर दो, जो रिसीव करी उसको
प्लस कर दो, कोई दिक्कत, ठीक है। बैंकर्स सीम टू हैव गिवन रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 2000 पेड बाय हर इन अकाउंट नंबर 2 एंड रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक 1200 ड्रॉन इन अगेंस्ट हर अकाउंट नंबर 2। यहाँ पर क्या हुआ, बैंकर ने क्या करा, ठीक है, गलती से 2000 उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया एंड गलती से उसके अकाउंट में क्या करा उसने 1200 कर दिया डेबिट। हमारा अकाउंट नंबर 1 होगा और 2 के रिस्पेक्ट में उन्होंने कर दिया गलती से हमारे इसमें। तो जो गलती से क्रेडिट करा बैंकर ने, अभी तो हम कैश बुक से पासबुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस, और जो रॉन्ग डेबिट करा क्या करना पड़ेगा, माइनस। हम ज़्यादा सोच नहीं सकते। 56 अच्छा पॉइंट लग रहा है। गुड्स अमाउंटिंग ₹1,60,000 सोल्ड टू अजय। ही डिपॉजिटेड चेक ऑन 15/12 आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। ओके, तो उसने 1,60,000 में से लेस कर दिया 4% कैश डिस्काउंट। तो कितना होता है मेरा बच्चा, 1,60,000 का 4%, 153,600। ये प्लस हुआ होगा मेरे बैंक में, और मैंने तो पूरी एंट्री मिस कर दी भाई। हमें तो प्लस करना है, हमें क्या करना है, ये प्लस। मैंने सारे क्रक्स निकाल दिए पूरे बीआरएस के, मैं बता रहा हूँ लिटरली सारी बातें जो बीआरएस में थी ना, मैंने पूरी बुक्स पढ़ी, सब पे निकाल दिया, आपके सामने रख दिए। बस इनको पढ़ के चले जाओ पहले अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लॉकर रेंट रिसीव लेविड बाय बैंक, ओह रिसीव नहीं, लेविड बाय बैंक, बैंक ने लगाया हमारे ऊपर, तो बैंक हमसे ले रहा है, माइनस। नो एंट्री हैज़ बिन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 थ्रू चेक, ठीक है। तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन हमने पे करी होगी। 1 आउट गोइंग चेक, बेटा ये था आपका, ये था आउट गोइंग वाला, कौन सा था, अभी देखते हैं शायद आ जाए तो, ठीक है, ठीक है। 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आउट गोइंग मतलब चेक इशूड। भाई लेट मी स्पीक, एक आउट गोइंग चेक है, 2 बार कैश बुक से माइनस हो गया, और पासबुक से तो 1 बार माइनस हुआ होगा ना, पर वो थोड़ी बोल रहा है पासबुक से माइनस ही नहीं हुआ। अगर वो ऐसा लिखता है कि पासबुक पे माइनस ही नहीं हुआ तो 2 बार प्लस करना पड़ता वापस हमें। अगर ऐसा लिखता चेक इशूड, ऐसे बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो 2 बार ऐड बैक करते, क्या करते, 2 बार ऐड बैक करते। सर वो तो चेक, आप चार्टेड अकाउंटेंट्स हो ना, मैं तो ऐसे मान रहा हूँ इतने सारे बैठे हुए सामने, ठीक है, डन। तो a debit of 10,000 has been made in the passbook for unpaid check which has written mark out of date। यही है भाई, आउट ऑफ डेट। आइए जी, आउट ऑफ डेट का मतलब क्या हो गया, जब हम चेक इशू करते हैं ना बेटा, चेक की एक वैलिडिटी होती है, कितने महीने की होती है, 3 महीने की। पहले वो 6 महीने की हुआ करती थी, अब कितने की हो गई, 3 मंथ्स की होती है। मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने आपको चेक इशू करा 13/5 को, 13/5 को मैं चेक इशू करा, तो ये चेक कब तक वैलिड होगा, 13/8 तक। और तुम आज 16 तारीख को जा रहे हो बैंक में चेक लेकर, चेक क्या हो गया, आउट ऑफ डेट। क्या हो गया मेरे बच्चे, आउट ऑफ डेट। अब समझ आया, ठीक है। अब बैंक वालों को, मेरे साथ भी 1-2 बार हो चुका है, कभी कभी चेक आते, अब तो चेक आते ही नहीं है ना, मैंने बोला चेक आते थे, मैम डिपॉजिट करना भूल गई कोई, अब वो चेक जा रहा है डिपॉजिट होने के लिए, आउट ऑफ डेट है, और उन्होंने ऊपर से उठाकर चार्जेस और लगा देते हैं हमारे ऊपर। अब इन्होंने करा नहीं करा मुझे नहीं पता। चेक हैड बिन रीडेटेड एंड पेड ऑन 5 जैन, उससे मतलब नहीं है, 5 जैन मतलब नेक्स्ट ईयर हो गया। अब यहाँ तक की बात करो ना, ठीक है, डन। तो डेबिट हैज़ बिन मेड इन द प्लस, डिसऑनर हो गया, तो पासबुक में क्या हो गया, माइनस, और हमें भी क्या करना है, माइनस। आई बात समझ, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। तो आई थिंक यही था, ये वाला काम हम कर चुके हैं, बाकी सारे बस तुम मुझे 2 मिनट और दोगे, बस 2 मिनट और दोगे मैं। चलिए जी, MTP 1 सितंबर 25 में एक आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है 10 मार्क्स का BRS का, डिस्कस कर ले 2 मिनट में, ठीक है जी, डन। अब यहाँ पे BRS का क्वेश्चन आ रखा है इतना। अब मुझे आप बताना, ऑन 30 जून कैश बुक ऑफ मिस्टर गौरव, बैंक कॉलम ऑफ अकाउंट नंबर 1, जब ऐसे लिख जाएगा ना समझ जाना अकाउंट नंबर 2 के बारे में बात भी करने वाला है।
और हमने भी करा था अकाउंट नंबर 1 2 के बारे में बात, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट को सिर्फ और सिर्फ भाई आर्यन मैंने बोला नेगेटिव साइड लिख, बाकी एज इट इज सोच जो हमने सोचा है, ठीक है। अब 1 चेक ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इशू, ठीक है। इतना वर इनकैश्ड बाय बैंकर ऑन 2 जुलाई, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या करेंगे प्लस। अ क्रॉस चेक गिवन टू रिटर्न बाय हिम ऑन 1 जुलाई, अ बियरर चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डेट। मुझे बता, अब ये भी पढ़ के आई नहीं आई, ठीक है। और ये थोड़ी कि मैंने पहले इसको देखा फिर उसको बनाया है, वो ऑलरेडी मैं लास्ट अटेम्प्ट से मैं रेडी है सारे नोट्स। ये देखो आगे एज इट इज, क्रॉस चेक ऑफ गिवन टू अब्दुल, हमने दिया था, चेक इशूड है, ये भी क्या चेक इशूड, रिटर्न बाय हिम ऑन 1 जुलाई, हम तो बात कर रहे हैं 30 जून को ना, तो हमारे अकॉर्डिंग ये चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड, ख़त्म। ये भी क्या होगा प्लस। कैश एंड चेक इतना डिपोजिट बैंक, बट चेक ऑफ वर्थ रुपीज़ वर क्लियर्ड बाय बैंक, ठीक है। शायद नहीं, पक्का भाई, शायद ऐसे बोलेगा। एंड 1 चेक ऑफ 1 रिटर्न बाय हिम, अब ये भी करा था, ये बस नाम चेंज कर दिया, गौरव का नाम डाल दिया इन्होंने। ये देखो ये पूरा बड़ा सेंटेंस आ गया। इन शॉर्ट की स्टोरी यही है, मैंने दिखा दिया, जो विद इन द कंटेंट सब कुछ आता है। आप अभी के नहीं, मैंने बोला सारे पेपर चेक कर लो जाकर, आपने पहले ये नोट्स पढ़े जो मैंने बोले आपको, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन चेक करो, एक भी क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं होगा, और हम उससे बहुत ऊपर होंगे। बस बाद में आके ये मत बोल देना मम्मी को जाकर सर ने ज़्यादा पढ़ा दिया था। हाँ, ऐसे बच्चे भी होते हैं और मम्मी भी उनकी बातों में आ जाती है, ठीक है। चलिए जी, रुक जाओ, अब ये वाला पॉइंट है, देखो बैंकर सीम्स टू हैव गिवन रॉन्ग क्राइट फॉर नंबर 2, आगे वाला पॉइंट 10 मार्क्स का। ऑल वेल डन जी, और लास्ट में सारे पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये वाला। चलिए जी, हम इतना ही रखते हैं।